हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? अब आप कहेंगे मज़े में कैसे होंगे निदा, लाइटें जा रही हैं, महंगाई बढ़ गई है, महीने का आखिरी टाइम चल रहा है, कैसे मज़े में होंगे? मुझे पता है, ये मुझे आवाज़ें आप बोलते नहीं हैं, मुझे समझ आ जाती है, मुझे दिखाई दे देती है और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन भी है। लेकिन आप खुद सोचें, जब हम महंगाई की बात करते हैं तो वो वाली बात होती है ना कि जो भी चीज़ सस्ती है यार सस्ती ख़रीद लो, फिर सस्ती ख़रीद कर हम अपने दिमाग में खुद ही अपने आप से सवाल जवाब करते हैं, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, है ना? ये बात सही है। और कभी हमारा फ्लूक चल जाता है, हम महंगे की तरफ ज़्यादातर चले जाते हैं और अगर कभी कोई सस्ती चीज़ ख़रीद लेते तो वो फ्लूक होता है कि वो चीज़ चले तो चांद तक वरना शाम तक। इसका मतलब भी आपको बता दूं कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है, चलने वाली चीज़ अगर इधर उधर की हुई, मतलब करीबी मुल्क की, मैं नाम नहीं ले रही तो चलती रहेगी, वरना शाम तक आपके हाथ में आ जाएगी और आप फिर ये कहेंगे, फिर आपके दिमाग में वही जुमला घूमेगा, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अच्छा, ये चीज़ अगर आप टेक्निकल चीज़ों पे देखें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे देखें, सो सस्ती चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। कपड़ा अगर आप सस्ता ख़रीदते हैं उसके ऊपर जल्दी रुआ आ जाता है, रंग उड़ जाता है। किचन के अप्लाइंसेस लेते हैं वो आपके जल्दी बोल जाते हैं अगर आप पे सस्ते लिए हुए होते हैं। मेकअप होता है तो मेकअप जो है उसमें से बदबू आने लगती है, वो आपके स्किन को, आपके लिप्स को, आपके आंखों को ख़राब कर देता है। ये सब चीज़ों में अगर हम सस्ता करते हैं तो हमें बहुत नुकसान और बेयर करने पड़ते हैं। सस्ती क्रीमें इस्तेमाल करने से फेस पर आपके अजीब सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको और महंगा ट्रीटमेंट लेकर स्किन सही करानी पड़ती है। मगर मेरी ज़िंदगी का ये एक्सपीरियंस है, कभी भी जब आप घूमने फिरने गए हैं या एंटरटेनमेंट आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, आप मशीन की तरह आप 9 to 5 या और भी ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो आपको एक रिलीफ चाहिए होता है, आपको एक रिलैक्सेशन चाहिए होती है, आपको आपके रूटीन का चेंज ओवर चाहिए होता है। और उसके लिए लोग कहते हैं हम क्या करें यार, हमारी एंटरटेनमेंट क्या है? जब आप मशीन की तरह काम करें तो आपको ब्रेक देना मस्ट है। चाहे आप खाना खाने चले जाएं, चाहे आप छोटी सी छुट्टी लेकर कराची में रहते हैं तो लाहौर, इस्लामाबाद या कहीं भी जहाँ भी आपके रिश्तेदार हैं वहाँ चले जाएं या कुछ भी ऐसा करें। लेकिन आपकी जो जेब है ना वो आपको सपोर्ट नहीं करती एंटरटेनमेंट के लिए। फिल्म देखना हो नहीं सपोर्ट करती, खाना खाना हो नहीं सपोर्ट करती, कहीं घूमने जाना हो या कहीं कराची के अंदर ही रहते हुए किसी और इलाके में जाना हो तब भी आप कहते हैं पेट्रोल बढ़ गया। सो एंटरटेनमेंट वक्त के साथ साथ महंगी होती चली जा रही है। अब आप क्या करने लगे यार, कोई फिल्म चल जाए टीवी पे ही, कोई ड्रामा देख लें टीवी पे ही, वो चीज़ जो आपको थोड़ी मुफ्त की मिल जाती है उस पर ही आप मुनस्सिर, उसी पर आप रिलाई करते हैं। किसी OTT प्लेटफॉर्म या कुछ इस तरह आप सोचते हैं कि, जबकि आपको पता है कि सिनेमा में फिल्म देखने का मज़ा ही, नशा ही अलग है, बहुत इंजॉय करता है बंदा, मगर आप फिर गड़बड़ा जाते हैं। फिर आप कहते हैं क्या करूं मैं, ये करूं या ना। और मैं आपको ये कहूँगी, सच्ची बात ये है कि ज़रूरी नहीं है अगर आपकी एंटरटेनमेंट महंगी ही हो तभी आपको मज़ा आएगा। मज़े का ताल्लुक महंगाई से नहीं है, मज़े का ताल्लुक लग्जरियस वेकेशन या एंटरटेनमेंट से नहीं है। मज़े का ताल्लुक आपके प्लानिंग और आपके दिल से है, आपके साथ कंपनी कौन है। अब अगर आप अच्छे प्लानर हैं और आप ज़िंदगी को प्रॉपर्ली जीना चाहते हैं तो हम कम बजट में भी एक अच्छी एंटरटेनमेंट अपनी फैमिली को और अपने आप को प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी की क्वालिटी के लिए। हम ज़िंदगी बस जी रहे होते हैं, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ खाने पीने, हवा और जो वो बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए नहीं है खाली। ज़िंदगी में और बहुत कुछ है और अल्लाह की एक नेमत है जिसके लिए आप मुझे लगता है कि गोल्ड, जेवर, ज़मीनें ये सब इधर ही रह जानी है, मगर जो आप मेमोरीज क्रिएट करते हैं ना अपने फैमिली के साथ, कहीं खाना खाने चले गए, आपस में बैठ के गपशप, मज़ा मस्ती, एक रिलैक्सेशन मिली,
सो वो एंटरटेनमेंट के ज़िम्मे में आ जाती है। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं ऐसा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि महंगी छुट्टी या महंगी एंटरटेनमेंट नहीं, सस्ती एंटरटेनमेंट को लेकर आज शो करते हैं। और हमारे पास आज ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स हैं, आजकल बड़ा फैशन चल गया है व्लॉग्स बनाने का, अलग अलग जगह जाके रिसर्च करने का। कसम से मेरा भी इरादा है रिटायरमेंट के बाद अगर कोई मुझसे मेरा प्लान पूछना चाहेगा तो मेरा प्लान ये है कि मैं भी कोई ट्रैवल व्लॉगर वगैरह बन जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी ट्रैवलिंग से इश्क है। मैं चीज़ों के बारे में जानना चाहती हूँ, पता लगाना चाहती हूँ, इधर से उधर घूमना चाहती हूँ। तो बच्चों की शादी वादी करा के ना मेरा यही इरादा है कि मेरी फ़राइज़ पूरे हो जाएँ तो फिर मैं कुछ इसी तरह की अपनी ज़िंदगी बनाना चाहती हूँ। अब वो पता नहीं यहाँ से मेरे साथ चले कि नहीं चले, क्योंकि वो बहुत बोर आदमी है इस मामले में, उसको बस शौक है कि बस जाएं और होटल में ही सोते रहें। सो मैं आपको ये बता रही हूँ कि सस्ती एंटरटेनमेंट का है आज कंटेंट। बहुत मज़े की बातें होंगी हमारे शो पर और बहुत मज़े की टिप्स आपको मिलेंगी कि अगर हमने एंटरटेनमेंट इंजॉय करनी है, अगर हमने अपनी लाइफ को इंजॉय करना है, सो आप कहाँ कहाँ किधर किधर क्या क्या करने जा सकते हैं, ये लोग आके मुझे भी बताएंगे, आपको भी बताएंगे। और फिर जो हमारे बजट में आएगा हम क्यों नहीं करेंगे, हम करेंगे इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। देखिए, इंजॉय करने के लिए लाइफ को प्लान करना पड़ता है। अभी ईद आ रही है, ईद की प्लानिंग्स अभी से शुरू हो गई हैं। अभी से खाला खैरुन ने फ़ोन कर दिया, भाई ईद के तीसरे दिन तो मेरे यहाँ बारबेक्यू है, वहीं आना। हाँ भाई, इसी तरह बारबेक्यूज़ और पार्टीज़ और ये सब चीज़ें अभी से डिसाइड होना शुरू हो गई हैं, दावतें वगैरह। मगर आप अपनी लिस्ट में, एंटरटेनमेंट लिस्ट में ये लिख लें, लंदन नहीं जाऊंगा, ईद पर रिलीज़ हो रही है, फैमिली एंटरटेनमेंट है और फैमिली के साथ जाके आपने देखनी है। तो आपकी लिस्ट में एक एंटरटेनमेंट वाली शिक मैंने डाल दी है। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं कि यहाँ के एक्सपर्ट्स आपको क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं आपके लिए सस्ती एंटरटेनमेंट फराहम करने के लिए। मॉर्निंग। कल मंगनी है जमील साहब, शर्त हार गई हो तो अब मंगनी करो। शादी मैंने पाकिस्तानी लड़की से नहीं करनी। तो शादी के लिए कौन से मुल्क को इम्तिहान में डालना है? माशूक किसी और का हो जाए तो मार डालो। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया, रूटीन वर्क से ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। रिलैक्सेशन इस महंगाई, इस डिप्रेशन के दौर में आपको अगर हम कुछ अपनी तरफ से आइडियाज़ दे सकें, आपकी ज़िंदगी की प्लानिंग में थोड़ी सी हेल्प कर सके, सो ये बस समझेंगे हमारी आज के दिन की जो है ना, वो हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। और इस फ़र्ज़ को अदा करने के लिए मेरे साथ यहाँ 6 और लोग मौजूद हैं आपको एंटरटेनमेंट फराहम करने के लिए, वो भी सस्ती एंटरटेनमेंट। सारे एक्सपर्ट से, ये क्या है, मेरे मुंह पे बाल चिपक गया, एक मिनट। हाँ, सारे एक्सपर्ट जो हैं उनको मैंने यहाँ अंडर वन रूफ जमा किया और हम आपको और अपने आप को मैं खुद जो है इंफॉर्मेशन से जो है आज भर दूंगी। मेरे साथ 2 सेलिब्रिटीज़ हैं, बल्कि मैं कहूँगी 6 सेलिब्रिटीज़ हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो भी सेलिब्रिटी से कम नहीं होते भाई, उनकी बात बहुत लोग मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। सो मेरे साथ आज है, आपको पता है कभी भी किसी सस्ती चीज़ को ख़ास बनाना हो, किसी छोटी चीज़ को बड़ा बनाना हो, सो किरण सबसे आगे होती। किरण खान हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नेता? एक छोटी सी कुर्ती को आप खास बना देती हैं, खास बना देती हूँ। एक छोटे से खाने को आप खास बना देती हैं। तारीफ तो करने दे ये मुझे तो आप। आपके अपने हाथ में है ना, आप तो किस बस चीज़ को, किसी इंसान को आप थोड़े खास से बना मेकअप को देती ये अपने ऊपर लगा के खास बना देती हैं। और हमारे पास एक और ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसको रोड पे खड़े होके बन कबाब खाने का, देख से पहली प्लेट बिरयानी की निकली हुई खाने का और इस तरह की सारी मस्तियाँ करने का बहुत शौक है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये जिंदगी का हर लम्हा जीती हैं बनीता हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निदा, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सही कहा कि जिंदगी का जो मजा जो है वो बन कबाब में है, बिरयानी में है। और वो जो ठेले पे लिखा होता है कि मामू जान की मजेदार यखनी बिरयानी, बड़ा दिल करता है खाने का। तो मजा तो इन्हीं चीजों में, बिरयानी, बन कबाब वगैरह वगैरह। हमारे मुल्क में जो एंटरटेनमेंट है ना, वो मुझे लगता है पूरी दुनिया से ज्यादा सस्ती है। सस्ती, हाँ, पूरी दुनिया से ज्यादा फूड हमारा बहुत सस्ता है। मैंने आज अपने शो पे 4 ऐसे लोगों को बुलाया, बड़ा चुन चुन के, इनकी वीडियोस देखने के बाद, इनकी पूरी रिसर्च करने के बाद, कि ये हमें बड़ी अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं कि हमें
खुश होने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अकल लड़ाने की ज़रूरत है। सो आज इनकी अकल से हम हेल्प लेंगे। मेरे पास यहाँ मौजूद हैं बाबर डार साहब, ईट एंड डिस्कवर इनका पेज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ निदा, बहुत शुक्रिया आपने यहाँ बुलाया। और आपका शो तो हम वैसे ही इतना पसंद करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया आने का। बहुत ज़बरदस्त शो है आपका, सबके लिए, हम लोगों के लिए आप एक गाइडलाइन है वैसे मॉर्निंग शो के लिए भी। अरे। तो जो आपने इतनी तारीफ भी की हमारी कर दी बिल्कुल जी, आप लोग मेहनत करते हैं और यहाँ आजकल अपने प्लेटफॉर्म से आप आराम से, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप आराम से लोगों की नजरों में आ सकते हैं। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं। ओके जी, फिर मेरे साथ है अब्दुल्ला आदिल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ठीक ठाक ज़बरदस्त, हैं? बहुत ज़बरदस्त। तो हम आप सबकी स्पेशलिटीज जो हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। मेरे जो ये अगले गेस्ट हैं, इनका नाम है आकिब, एक्सपीडिशन पाकिस्तान इनके पेज का नाम है। अस्सलाम वालेकुम आकिब, वेलकम टू कराची। जी जी बिल्कुल। आप वैसे ज़्यादातर इस्लामाबाद की चीज़ें डिस्कवर कर रहे जी हो? मैं इस्लामाबाद में ज़्यादातर मैं इस्लामाबाद में डिस्कवर करता अच्छा चलें, ये आपको यहाँ पे कुछ लोग कराची के बारे रहते भी में वही हैं आप? हूँ। नहीं, या मेरी रहते बहन हैं? होती है वहाँ पे, तो अच्छा। मैं जाता भी रहता हूँ। अच्छा। डिस्कवर भी वो करता हूँ। अच्छा, और मेरे चौथे गेस्ट हैं जी मोहसिन इस्माइल, जिनका पेज है चलते फिरते। मुझे आपके पेज का नाम बड़ा अच्छा लगा, चलते चलते फिरते। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि जी आपके नाम से जब रोड पे निकलते हैं हम तो वो नाम नहीं लेते, वो बोलते हैं, वो चलते फिरते, वो चलते फिरते, इस तरह आवाज़ें देके बुला रहे वाह होते भाई, अच्छा, वाह भाई। जबरदस्त, आपने तो कमाल ही कर दिया। मुझे हैं। भी हमें बड़ा अच्छा नाम भी चलते फिरते रख दिया हुआ। बड़ा अच्छा लगता है कि हमें नाम से नहीं बुलाते नहीं बल्कि तो, चलते फिरते के नाम से आपको बुलाते किसने हैं। बोला था ऐसा रखने को नाम? देखिए हम हमारी टीम थी, सोचा कि नाम डिसाइड करते, तो रात में 3 लोगों ने नाम डिसाइड किया, 2 ने नाम सजेस्ट किए, मैंने बोला चलते फिरते रखते, तो उन्हें भी अच्छा लगा नाम। इमरान है, इरफान के नाम उन्होंने सही नाम नहीं थे, लेकिन मेरा जो नाम मैंने डिसाइड किया था चलते फिरते, उन्होंने अच्छा, कहा, आप इसमें जो सारी है चीज ना, आ जाती है। अब मैं आपके नाम से ज्यादा काम की बात करते हैं, वनीता के अंदर को होश जाग गया। क्या बात है? आप गेस्ट हैं। ओके, अच्छा हम शुरू करते हैं अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला जो है, इनको इनकी एक्सपर्टी वो है जो हम सबको शौक है, खाना पीना। पाकिस्तान में कोई और बिजनेस चले ना चले, खाने का बिजनेस चलता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इंसान की जेब में पैसा हो ना हो, खाने के लिए कमेटी खुली जाती है। जो बात है, है ना? सबसे बेस्ट हर बिजनेस। जगह ताले लग जाए मगर फिर जो है वो घरों पे लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर बढ़ जो जाते बात हैं। है। शिफ्ट कर जाता है बिजनेस, मगर बिजनेस जो है वो फूड जो है वो चलता है, क्योंकि दिन में 3 दफा तो अपने खाना खाना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो 3-4 दफा। आपकी रिसर्च है कि भाई कितने जेब में कितने बिल्कुल, पैसे हो तो बिल्कुल, किधर बिल्कुल। जाएं, बर्तन मेरी ना पूरी- धोने मेरी- पड़े हाँ, जाके। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हाँ। जो है फोकस ऐसा हो कि वो चीज़ें हो जो कि लोगों को नॉर्मली पता नहीं हो, हाँ। और वो सस्ती हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एक रिसेंटली कंटेंट बड़ा ज़बरदस्त जो है वो स्पॉट हमने डिस्कवर किया है। जैसे कढ़ाई हांडियाँ होती हैं तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मगर ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। लोग जाते हैं तो हार्डली उनका 1500-2000 के करीब तो बिल बनता है। मैंने कहा यार इसके ऊपर जो है वो रिसर्च करनी चाहिए। तो अभी बड़ा ज़बरदस्त एक स्पॉट है जो कि बहादुराबाद पे, ये वो बना रहे शिकारी कढ़ाई। अच्छा, शिकारी कढ़ाई हम बनाते चला हैं। भी रहे हैं पीछे। जी, जी, बिल्कुल शिकारी कढ़ाई बनती है उनकी, और उनके बाद जो है वो आपको ये हार्डली कढ़ाई आपके सामने लाइव बनती है, और ये 350 रुपीज़ में सर्व करते हैं। आप 350? ये हाँ बिल्कुल, ये आप सामने आप देख भी रहे होंगे। ये कैसे? बिल्कुल, और ये क्योंकि ये असल में ये जो है ना वो आपकी इसमें इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग, इनकी जो है लो प्रॉफिट पे काम कर रहे होते हैं, और फैमिलीज बहुत दूर से आती हैं। चिकन बोनलेस चिकन आधा किलो तकरीबन डालिए। नहीं तो कितने किलो है 350 में? ये आराम से 2% सर्विंग होती है। अगर उसको आप देखें तो अराउंड 500 ग्राम की नीता हम खा सकते हैं आराम नहीं से। तो हम दोनों तो साढ़े ये तीन देखिए, सौ आप में तो ये मेरा काम हो जाएगा। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त स्पॉट था, हाँ, मलाई लोगों ने कढ़ाई काफ़ी है। एंजॉय किया, और ये इनकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी ये कि यार किधर है बहादुराबाद में, आप क्या बता रहे हैं? ये 4 मीनार चौरंगी के पास ही है। ये आपने बहुत अच्छी वो information कीमतें दी बढ़ है, तो नहीं आपको गई पता है? डॉलर के बढ़ने के बाद? नहीं, अभी तक इसके लिए ये, और ये बड़ा स्पॉट को बहुत लोगों ने पसंद किया। 350 रुपए की नहीं निदा, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सही बात कह रहे हैं कि कढ़ाई 2500 2100 रुपए की तो बिल्कुल मिलती जाती है, है। 350 में तो आप मजा ले रहे हैं यार। फैमिलीज जाती हैं, 2 ऑर्डर करती हैं, 4-4 5-5 लोग नान मंगवा के जो है वो शेयर कर बैठने लेते की हैं। जगह है, इनकी कुर्सियां बहुत जबरदस्त फुल एसी रूम है, सारी चीजें हैं। क्या? अरे बाप रे। नहीं यार, वो आप ये बताता रहा हूँ, आप लोग आप जाएंगे तो आप लोग बड़ा एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैं तो काफी, जब हमने भी चलते फिरते ही इसको डिस्कवर किया था, मगर बड़ा जबरदस्त। हमें तो फिर भी 250 रुपए की दे देंगे, हम लोग को चेहरे थोड़ा नोन है ना। लेकिन और लोगों की जगह डिस्काउंट 100 रुपए का डिस्काउंट कढ़ाई में। 250 तो मिलेगा। 350 में ऐसा कोई हाई प्रॉफिट नहीं होता, आपको खुद आइडिया होगा, इसमें सारी लेबर लग मुश्किल रही से है, इसमें 100 रुपए बचते और फिर आप होंगे जब डाइन इन करते हैं तो फिर एसी चल रहा है, ये सब सही चीजें बात है। बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं होती, मगर ये जब ज्यादा ऑडियंस होती है तो फिर उसके अंदर कॉस्ट बढ़ Cost जाती बढ़ है। फिर जब वो लोग बैठते हैं शिकारी कड़े ऑर्डर करने तो फिर वो नान भी मंगवाते हैं, फिर मेन्यू का कुछ और आइटम भी प्लेस कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये होता है कि
वो ओवरऑल मार्जिन निकल जाता है। तो मेरा फोकस ये रहता है कि भाई ऑडियंस के पास जो है, क्योंकि इतनी महंगाई है, लोग अच्छा कंटेंट और क्वालिटी फूड बहुत मुश्किल। अच्छा, आप नोट करें स्ट्रीट फूड का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है ना, है ना? बिल्कुल ऐसे ही। पूरी स्ट्रीट्स बंस रोड तो खैर पहले से थी, लेकिन हुसैनाबाद, बोट बेसन, की ग्वाल बिल्कुल मंडी ऐसे ही। है। बोट बेसन, नाजनाबाद के अब अंदर तो भी नॉर्थ है। कराची में भी बन गई है और वो गोली मार में भी कोई कलेजी मिलती है जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल। ये इतनी मिर्चें, वो सही बंदी को बुलाया है, आप सोच रहे हैं? बलोची कलेजी थी गोली मार पे। मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो बनीता बड़ी मजे की ना, गोली मार पे कलेजी मिलती है, बहुत बड़ा तवा होता है, बहुत रश होता है। मैंने कहा शॉप अच्छी, कहते नहीं छोटा सा ठेला। मैंने कहा चलो लेके चलो। मैं गई, इतना रश, मैंने कहा मैं नहीं खा सकती। फिर उसने कहा नहीं तुम खाओ, अच्छी है चिप है। हमने वहाँ से कोई 2-3 प्लेटें ली, वो बलोची कलेजी थी और उस पे जो है ना वो रूखा मसाला था, मजे की थी बन के साथ। मैंने तो जिंदगी का एंजॉयमेंट किया वहाँ पे। मैंने कहा हफ्ते में नहीं तो महीने में एक आध दफा तो लिया है। चलता बिल्कुल। आप लोग गोली मार पे आप पीआईबी भी जा सकती हैं। पीआईबी कॉलोनी के अंदर भी बहुत अच्छी कलेजी है, बहुत फेमस है। पीआईबी तवे पे कॉलोनी के अंदर ही जाके पूछे कलेजी वाला का बहुत फेमस है। क्या नाम है? कोई नाम होगा ना? नाम उनका जो है बिल्कुल वो नूर जो है अल नूर होटल के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठेला है। लेकिन उसके ऊपर जो है लोग दूर दूर से आते हैं खाने के लिए, इतना फेमस है। कुछ है आपको आइडिया कितने की मिलती है? आई थिंक मुश्किल से 60 रुपए की 80 रुपए की प्लेट है। आप नहीं क्या हो गया, आप 60 ना बोले। जी इतना ही है। पूरी दुनिया में तो पानी इतने का नहीं मिलता है की मिलती होगी। आप लोग जाएं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सिर्फ गूगल पे सर्च किया और जो फेमस जगह है वहां जाते हैं। जो अंदरून जो छुपी हुई कराची की जगह है, लाहौर की जगह है, वहां तक लोग नहीं पहुंचते। वो हमारी वीडियोस के जरिए लोग वहां तक जाते हैं सिर्फ। आप लोग तो रिसर्च है यार, आप लोग मेहनत है, गर्मी और धूप में बेचारे लेकिन पसीना कभी ऐसा भी होता है कि कभी हम सस्ती चीज दिखाते हैं और वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, तो रेस्टोरेंट के मालिक क्या करते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं। फिर हमें कमेंट करके शिकवे करते हैं जी आपने इतने बताया थे, लेकिन अब चूंकि वो महंगी हो गई है चीज। इस तरह की शिकायत भी हमें ये तो गलत बात है। असल में जो प्राइसिंग बढ़ती है वो भी इसी वजह से ना, क्योंकि फ्यूल प्राइसिंग ये सब चीजें जब ये इम्पैक्ट करता है डेफिनेटली वो लोग भी कॉस्टिंग किस तरह निकलना, क्योंकि अगर वो सेम कॉस्ट रखते हैं ना तो होता भी है कि वो क्वालिटी गिरानी पड़ती है। तो फिर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपने कॉस्ट मेंटेन। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कंटेंट की तरफ इस तरह आते हैं कि जैसे आपने बताई एक कढ़ाई, हैदराबाद जाएं 350 रुपए में कढ़ाई खा लें। अब हम स्ट्रीट फूड्स की बात करते हैं। इस स्ट्रीट फूड्स में हम सब डिस्कवर कर लेंगे। इस्लामाबाद में कम होते हैं शायद स्ट्रीट फूड, या होते हैं? कम है ना? जैसे F7 मरकज है। कौन सा मरकज? F7 फूड स्ट्रीट है। वहाँ पे ये कि बर्गर्स वगैरह हो गए, थोड़ा सा बर्गर या बन कबाब? बर्गर। देखिए बर्गर तो बर्गर लोगों के लिए, बन कबाब तो स्ट्रीट फूड हो गया। अब जो स्ट्रीट फूड्स है ना, उनके बारे में जो आप लोगों को नॉलेज है हमें बताएं, ताकि हम वो नोट करते जाएं। नोट करना शुरू कर दें, कॉपी पेंसिल या मोबाइल ले लें। किरण तुमसे शुरू करते हैं। तुम कुछ जहन में तुम्हारे है स्ट्रीट फूड कोई जो तुम खाती हो अक्सर? कराची में कराची में स्ट्रीट फूड बहुत सारे हैं। एक तो मुझे पीसीचेस का बन कबाब बहुत पसंद है। पीसीचेस का बन कबाब जो नर्सरी वाला जो अंदर जाके गली में इधर उस तरफ पाशा क्लिनिक है, शुरू से वहीं पर ही है। हाँ, वहाँ यासिर बहुत लेके मुझे जाते हैं। वो खाती हूँ और वो सस्ता भी बहुत सस्ता है। और वो उसका दाल का स्पेशल अंडे। यार मुझे बंस रोड वाला जो एक बन कबाब है वो तो और भी सस्ता है, इससे भी सस्ता है। कोयले वाला बर्गर के नाम से। मुझे नाम नहीं पता, बस बंस रोड का बन कबाब। बंस रोड जो प्लेट के अंदर आपको बन के साथ सर्व करते हैं, वो बहुत सस्ता है। और अंडा अलग से फ्राई करके, अंडा अलग से फ्राई करके, अंडा उसमें ऐड नहीं करते कबाब में, अंडा अलग से फ्राई करते हैं। अच्छा, मुझे एक किसी ने और बताया स्ट्रीट फूड, गोल मार्केट नाजमाबाद बाबू का बन कबाब। गोल मार्केट वो पूरा एयर वाई खाता है, इसलिए मैं आप लोगों को 90 रुपए का बन कबाब। स्ट्रीट फूड पे मुझे वो लच्छा पराठा बहुत पसंद है। कौन सा? चाय और लच्छा पराठा। आलमगीर क्लियर बताओ, क्लियर। आलमगीर रोड पे ज़मीर अंसारी का उसके अंदर चाय पराठा, लच्छा पराठा मशहूर है। एक तरफ उनका बारबेक्यू वगैरह वो सारा चलता है और दूसरा वो छोटा सा होता है उनका लच्छा पराठा। इतना छोटा सा बहुत क्रिस्पी होता है, बहुत मजा। इसके मैं निदा ने जो है सही तरह से अभी एक्सप्लोर नहीं किया है। मैं अपने लिए तो प्रोग्राम किया है मैंने। आप समझ नहीं रहे। मैं तो साल के 12 महीने डाइट पे रहती हूँ। मैंने कहा 1 महीने चीट डे करूंगी। सारी नॉलेज जो है मैं यहाँ से गेन कर ले हम इकट्ठे। हाँ, रिसर्च।
अच्छा, और क्या, और बताएं क्या क्या भाई देखिए, जैसे धोरा जी पे गोला गंडा बहुत मशहूर है। हाँ, अंकल ऐसे- सलीम का गोला। अंकल सलीम का, सारे इतने सारे अंकल हैं। मुनव्वर आंटी का, मुनव्वर आंटी भी कोई नहीं भाई, आजकल मुनव्वर आंटी आई धोरा है। जी पे वहाँ अंदर जहाँ पर वो चिक्की वगैरह बनती है, उसकी चिक्की वो अगर चिक्की तुमने- कहाँ मिलती है बहन, हमें तो वो नहीं पता। नहीं खाई तो कुछ नहीं खाई। वो अच्छा, ये नहीं गरम पता। बनाता है। कहाँ? हमें तो गुड़ चक्की के बारे में पता है, चिक्की के बारे में नहीं पता। गुड़ के साथ मूंगफली और किधर इतनी किधर किधर fresh- कौन सी गली में? धोरा जी, आप लोगों में से किसी ने खाई है वो चिक्की चिक्की गरम मतलब गरम? किस तरह की? चिक्की नहीं होती वो जो अरे बादाम, मूंगफली, मीठी मूंगफली हाँ, कड़क वो सी तो होती बहुत है। कॉमन है, वो लाइव बन रही होती है आपके सामने। लाइन किधर बनी किधर लाइव बन रही किधर? थी, बिल्कुल वो बिल्कुल, बिल्कुल। तवे पे पूरा फ्राई करके वैसे- उसको वैसे- उसी टाइम पे एड्रेस बताएं, मैं पिन बताता पिन हूँ, भेजे मैं मुझे, बताता हूँ, पिन। ठेले पे वो लिखा होता है फल्ली फाग करके लिखा हुआ होता है, और उसके ऊपर वो आपके सामने सारी चीजें जो है ना वो बना रहे होते हैं लाइव। मैं आपको बताती हूँ, धोरा जी है ना, धोरा जी का राउंड अबाउट है ठीक जहाँ है, पे गोले वहाँ गंडे से- वगैरह हैं। हाँ हाँ, गोले गंडे को क्रॉस किया और आपने अच्छा। लेफ्ट मुड़े टूवर्ड्स आगा खान की तरफ अगर आपने जाना है। ओके, वो वाली ओके, गली ओके। पे। सही है। बस उसी गली में इतनी लाइटें जो गोले गंडे लगे हुए हैं वहाँ, पूरे उधर ही है। गोले गंडे लगे हुए हैं, कह रही गोले गंडे के बाद राउंड अबाउट उसके सीधे हाथ पर है और बहुत से। लाइट्स लगी हुई, वो तुम मैं समझ रही हूँ वो तुम क्या कह रही गली ना जहाँ से मेन रोड पे जाएंगे आगा खान हाँ, वाली की, वो। उस गली पे ही पूरा जमघटा है पूरी ठेले वालों रौनक का। लगी हुई होती है वहाँ। किसी से भी पूछ लो वो चिक्की वाला किधर है ना, तो वो कॉर्नर पे अच्छा, मजेदार, मजे की बात। गरम गरम। हाँ, और वो बनाता है। अच्छा, उधर हो गए गोले गंडे, बन कबाबों का भी जिक्र कर दिया, और आगे और बढ़े। इसके अलावा मनपसंद के गोलगप्पे, चाट, ये अगर नहीं खाए तो मैं कहता हूँ ये पहली मनपसंद। फुर्सत नहीं, रेस्टोरेंट वैसे में। वो तो लियाकताबाद के हैं मजे के। नहीं नहीं, ये कंपटीशन हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अक्सर जाती हूँ लियाकताबाद के, बहुत वैसे बहुत सारे लोगों ने रेट किए हैं, अगर आपको डिपेंड करता है, अगर लियाकताबाद के होते हैं वो लोडेड नहीं होते। अच्छा। लियाकताबाद के अंदर उसमें जो है आपको वो पानी मिल जाएगा, वो हाँ, थोड़े से बिल्कुल। कुछ चने, 2-4 चने उसके अंदर ऐड होंगे, पानी मुंह बहुत में पानी आ जबरदस्त लगता है। मगर जो मनपसंद है वो फुल लोडेड होते हैं, चाट होती है वो उसके कहाँ पर है? वो मुझे नहीं वो पता। मनपसंद मेन गुलशन इकबाल पे, हाँ, मेन गुलशन इकबाल पे मनपसंद बड़ा फेमस स्पॉट मनपसंद है। की तो और ब्रांचेस भी होंगी कि नहीं? नहीं, मैं ख्याल से इनकी एक ब्रांच ही है जो लेकिन कि गोलगप्पे मनपसंद आपको वालों को हिचके आ रही होंगी। असल में मनपसंद थोड़ा थोड़ा मिठाई टाइप लग रहा है। तो वो लोग जिनको हैवी लोडेड गोलगप्पे पसंद दिल है, पसंद। हाँ, वो अलग है। उनके लिए मैं कहूंगा कि गोलगप्पे अच्छा, अगर गुलशन खाने, इकबाल में किस जगह पे कह रहे हैं आप? मेन गुलशन इकबाल पे जो कि ये मेरे फेवरेट है गोलगप्पे। मैं आपको बताता हूँ, भयानी हाइट्स बड़ा फेमस स्पॉट है, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल उसके सामने ही है। वो अबुल अस्फहानी रोड कहलाता है उधर, कॉर्नर भी बना हुआ है। यूनिवर्सिटी के पास। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, एग्जैक्टली, मेरी कराची यूनिवर्सिटी थी, मुझे पता है उधर। बिल्कुल सही पहुंच गए, बिल्कुल सही और पहुंच क्या डिस्को बेकरी से आगे जाए अबुल अस्फहानी रोड होता है। गए। मैंने भी वहाँ से पढ़ा हुआ है। ऐसे ही है। किसको शो पे बुलाया था हमने? हाँ, गोलगप्पे, हाँ हाँ सही कह रहे हैं, हमने भी शो पे बुलाया था, ओह। गोला गप्पा उसने बना के हाँ, दिया वो था बिल्कुल यार। ऐसे ही है, बिल्कुल पापा वो बड़ा सा जो होता है। गप्पा गप्पा राजा, गप्पा राजा, गप्पा राजा। लेकिन बहुत गोलगप्पे तो अब्दुल्ला वहाँ भी बहुत अच्छे हैं यार, दौरा जी पे ही बहुत अच्छे हैं गोलगप्पे। यार देखें, गोलगप्पे मुझे पर्सनली जो है ना वो मनपसंद के पसंद है, और सबने वैसे टॉप किए हैं तो वो वो रैंक करते मीठे हैं, और वो top खट्टे दोनों देते अच्छा, हैं। और अगर Customize जैसे भी ये करते तो स्ट्रीट की चीज है, मिर्चिली जो है उसके भी गोलगप्पे और ये सब अच्छा, मिर्चिली। चीजें साफ सुथरी और बहुत अच्छी। बट गोलगप्पे वो सलमान के खाए हैं आपने? सलमान, हाँ, सलमान के इधर है आपका राहत कमर्शियल एरिया है ना, हाँ, हाँ। वहाँ पर है। ये एक पहले एक औरत होती थी जो आपके तारिक रोड पे सप्लाई करती थी, घर से उस ऑर्डर्स आते थे नहीं यार। और गोलगप्पे फ्रेश बना कर देती थी। फिर अब उन्होंने दुकान खोली शॉप वहाँ खोली। पर, सलमान हाँ, के नाम सलमान्स के से। नाम और ये क्या है, किधर इलाका है? पानीपुरी बहुत मस्त इलाका है। कौन सा है? राहत राहत, कमर्शियल। राहत कमर्शियल। एक छोटे से, मुझे राहत लेने के लिए मेरे मुंह में पानी जमा हो गया है, खाने की बातें हो रही है, एक छोटे सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बताना, तो मुझे प्याला पता है हलीम, हाँ, कंट्रोल ठीक है, नहीं हो रहा done। तुमसे, प्याला हलीम। इससे कंट्रोल नहीं हो रहा और हमें पैसे कमाने हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया और लंदन भावलपुर से भी बड़ा, हर तरफ बंदे ही बंदे। औरतें भी हैं जॉय साहब। पाकिस्तान वापस चले जाओ वरना लाश जाएगी तुम्हारी। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम वापस आ गए हैं और अब हमें वही बात करनी है जो हमें करनी चाहिए। अंदर ही अंदर बहुत हम लोग एंजॉय कर रहे हैं खाने के फ्लेवर्स को। हाँ, एक्चुअली ये मज़ा जो है ना, ये शायद पहली चीज़ जो है ना, आपका दिल अंदर से खुश होगा ना, तो आपको सस्ती महंगी क्या घर ये बाहर का आपने सब अच्छा करोड़ों लगेगा। की बात कर दी। बस अब अपने आज अंदर हम से अपने शो खुश पे रखें। कर क्या रहे हैं हम आपको बता दें। अगर किसी ने अभी हमें लगाया है, हमारा चैनल लगाया है और हमारा शो ऑन किया है, हम आज सस्ती एंटरटेनमेंट पे बात कर रहे हैं। आपको गाइडलाइंस देने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास 6 लोग मौजूद हैं। बताओ। 6 ही है ना, गिनती कर लो आप। 6 लोग मौजूद हैं। ये 4 जो है इन्होंने अपने प्रोफेशन यही बना लिया है और ये 2 जो है ये शौकिया हाँ, इधर हम भी उधर की बना बात। लेंगे इसको। नहीं यहाँ पे मैं तो बड़ी आप लोगों से वो हुई हूँ, इम्प्रेस। इम्प्रेस, Inspired. Inspire. इंस्पायर।
और कि आप लोग माशाल्लाह से इतनी मेहनत की। मैं ये समझ रही हूँ, एक सवाल है, इतने यहाँ तक पहुँचने में कितना साल लगा? तो इंटरव्यू जब कंटेंट से इधर उधर जाना होता है तो बनी था। आपको आपके कितने बच्चे हैं? अरे भाई अभी ये बताओ, खाने की बातें हो रही हैं। चलो खाने की खाने की बात। बिरयानी का अच्छी मिलती है, तड़के वाली सस्ती नहीं आ रही। अगर मैं बात करूँ तड़के वाली नहीं आ रही। अच्छा। वो लियाकताबाद में आप चले जाए, बड़ी मशहूर हुई। और हमने जब भी उसको अपने चैनल पे भी डाला होगा, इन्होंने भी डाला होगा, तो बड़ी उसके रीच मिले, लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। तड़के वाली निहारी, असली घी का वो तड़का, असली घी का मैं तड़का। जिन निहारी वालों को जानती हूँ, जायद की निहारी है, आप निहारी खाएंगी भूल जाएंगी। वो जुम्मा गुजर लियाकताबाद की जुम्मा गुजर निहारी। जुम्मा गुजर नाम खतरनाक है। और लस्सी भी पिए साथ आप। हाँ, लियाकताबाद निहारी और लस्सी का कॉम्बो। हाँ बिल्कुल, लियाकताबाद जुम्मा गुज्जर। तड़के वाली निहारी। प्लान करते हैं जैसे वो तेल यार डालते बेटा, एक शो कर लो तुम जुम्मा गुज्जर के बाद। मुझे नाम बड़ा अट्रैक्ट हुआ है। तो गर्मी देख रही है, निहारी भी खा रहे होंगे। और आजकल उन्होंने बासमती चावल की बिरयानी बनाई है और इतनी टेस्टी बिरयानी। गॉड, मैं तो आज ही कमाल है, कमाल। निहारी ये बिल्कुल हम सबने ट्राई की है और हम सबका यही ओपिनियन आउट है। क्लास है। मतलब आप गूगल मैप पे भी चले जाए, जुम्मा गुज्जर लिखेंगे, सामने लोकेशन आ जाएगी। जुम्मा गुज्जर लियाकताबाद। देसी घी का तड़का, देसी घी का। अच्छा, हलवा पूरी के बारे में बताएं। हलवा पूरी मुझे नहीं समझ आ रही कि कहाँ की। मुझे तो डेल्टन ओल्ड सिटी एरिया में हलवा पूरी अच्छी मिलती है। ओल्ड सिटी एरिया में, ओल्ड सिटी एडी। आप बहादुर हाट से खा सकते हैं, बिल्कुल ठूसों की बिल्कुल ऑपोजिट वाली गली के अंदर अब बहुत अच्छी हलवा पूरी मिलती है। कमाल। क्लिफ्टन की भी अच्छी अब मुझे तो डेल्टन पुल के उस पार वाली आ गई है। वो महंगी है, वो महंगा है। सस्ती है, सस्ती है। कितने की बताएं? बात से पेट्रोल महंगा, 130 रुपए क्लिफ्टन वाले उधर ही जाएंगे ना बेचारे। आपको मिल जाएगी। ओल्ड सिटी एरिया में 50 रुपए की मिलती है और इतनी लजीज होती है। और छोले और उसमें वो ग्रेवी भी डाल देते हैं। मुझे नहीं पता किसको। ओल्ड सिटी एरिया मतलब आप रणछोड़ लाइन चले जाएं, गार्डन चले जाएं, पुराना कराची बोला पुराना ना, कराची। इंग्लिश नहीं समझ आ रही। लाइन का पेट्रोल खर्च करोगी तो इसलिए उस एरिया में नहीं यार, मेरा घर सेंटर में। लेकिन वो वाला जो आपको मजा नहीं मिलेगा ना। तुम ये खड्डा मार्केट पे जहाँ पे इंडस बिरयानी ना, उसके बराबर में हलवा पूरी इतनी साफ सुथरी। और फिर तुम पुल के उस पार गई। यार आप इधर आए, इसके एफटीसी से इस तरफ आ जाएं आप। इस पर मैंने हलवा पूरी नहीं खाई। नहीं, इधर बहुत ये आप ओल्ड सिटी एरिया जैसे बोल रहे हैं। ओल्ड सिटी में गोल्डन मार्केट हो गया, जामा क्लास खारादर में बड़ी मशहूर है, खारादर में है। और मतलब सस्ती भी है। और ऐसा है जब आप पहला जायका मुंह में लेते हैं तो आप कहेंगे क्या उसको नाम क्या है, क्या कहे खारादर की हलवा पूरी खाने बस आप खारादर में खड़े रह के किसी से भी पूछ लेंगे कि हलवा पूरी कहाँ मिलती है खारादर की, वो आपको वैसी उसी जगह पे भेजेगा। स्ट्रीट है पूरी, डेली मिलती है, मगर संडे को तो फैमिलियां वहाँ पर आती हैं। रमजानों में, आम दिनों में पूरी स्ट्रीट मिलेगी वहाँ पे खाने की। इस्लामाबाद में बताएं हम। हाँ, खावर भाई खाते पीते हैं भी इस्लामाबाद वाले के लिए, या आपकी तरह चुप रहते? नहीं, खावर भाई बताएं। नहीं, कुछ बोलना पड़ेगा। खावर नहीं है, उनका नाम है आकिब। आके भाई नहीं, आपको कुछ बोलना पड़ेगा। बदल लेना, बदल कुछ तो बोले। कुछ बताएं, आपने क्या किया? रावलपिंडी में आ सकते हैं, सदर में ना, सदर बाजार है उनका। अच्छा, वहाँ जाके आपको हलवा पूरी मिल जाती है। अच्छा आगे वहाँ पे मैंने एक YouTube पे ही देखा था, इस्लामाबाद में कोई जगह है जहाँ पर सिर्फ नाश्ता ही नाश्ता मिलता है। वो सुबह कोई स्ट्रीट है उनकी, G8 है मेरे ख्याल से। F7 नवंबर। F7 होगा पूरी, वो उनकी सारी तरह का नाश्ता आपको बिल्कुल वही है। वो आप इस्लामाबाद मुझे बताएं, इस्लामाबाद में कोई ऐसा ये पिंडी बोल रही, इस्लामाबाद जहाँ पे वो एक मिनट सॉरी, मैं वापस आ रही हूँ। ये अब्दुल्ला, ये जी हुसैनाबाद बिल्कुल, ये हुसैनाबाद का है। ये चरगा है, बड़ा मशहूर चरगा। बड़ा मजे का चरगा होता है। चिप्स इसके ऊपर डाले हुए हैं। ये बिल्कुल फ्राइज भी सर्व होते मजा आ रहा है। अरे निजाम में बहुत मजे का होता है हैं। ये है चरगा ब्रोस्ट। अब्दुल्ला ने साथ भी ट्राई, वहाँ पे मैंने अफ्तारी भी की। गौसिया का चरगा ये ब्रोस्ट, पराठे भी बन रहे हैं। अल्लाह, ये क्या है? चरगा, धागा कबाब, गोला कबाब, धागा कबाब, मलाई कबाब। हाँ, हाय अल्लाह, मलाई बोटियां। का है। अब्दुल्ला दिल का अच्छा। मैं आज की सुबह कैसे गुजारूं? हाय हाय, चरगा ब्रोस्ट नाश्ता भी भी थोड़ा नहीं मशहूर किया। है। अच्छा, कुंदन ब्रोस्ट है एक तो वहाँ कारसाज पे, वो भी बहुत आयशा मजे का मंजर पे है। है। पाइनियर ब्रोस्ट है, वो हमारा पाइनियर, बचपन का पाइनियर बहुत गुलशन में, पाइनियर वो बड़ा बहुत मशहूर, उसका बर्गर बड़ा अच्छा होता है। हाँ कुंदन ब्रोस्ट का है ना? कुंदन ब्रोस्ट तो बहुत फेमस है। आयशा मंजिल पे भी ब्रांच है इसकी, और इसकी हैदराबाद थोड़ा पे सी भी फूड की भी बात कर लें। वो जो झींगे वाली हाँ, कढ़ाई झींगे मिल रही है की आजकल, तो कढ़ाई बड़ी बिरयानी। मुख्तलिफ केमाड़ी सी फूड पे भी हम जाते हैं। सी फूड बड़ा जबरदस्त उन्होंने जो अलग अलग वैरायटियां लेकर आ रहे हैं, वो मतलब ऐसी डिशें लेके आ रहे हैं जो पाकिस्तान में नई इंट्रोड्यूस हो रही है। हाँ, कमाड़ी पे बिल्कुल। जबरदस्त झींगा कढ़ाई। झींगा कढ़ाई, झींगा बिरयानी भी है। अरे भाई, ये तो चलिए आपके साथ। आप तो बहुत अच्छी बातें कर रही हैं बैठ के।
वो बिरयानी अच्छा, और बिरयानी ने स्टार्ट किया था ना। एक बड़ी जबरदस्त डिश नहीं नहीं यार वो तो बहुत महंगा है। उज़्बेक खाने, अब मैं बताऊंगा, यहाँ पे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। उज़्बेकिस्तान वाले खाने, ओह यस उज़्बेक फौरन खाने, बताएं, कहाँ उज़्बेक खाने। ये अभी रिसेंटली एक बड़ा जबरदस्त हाईवे पर ये रेस्टोरेंट है, वहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए। और वो खाने वहाँ के एक मास्टर शेफ हैं जो कि देखो शक्ल भी देखो कितनी ये, प्यारी। हाँ, इसके नाम बड़े मुश्किल हैं। लग रहा है बहुत। कौन सा रेस्टोरेंट? उज़्बेकिस्तान के हैं ये? उज़्बेकिस्तान नहीं के कहाँ पे कहाँ है अब्दुल्ला ये? एग्जैक्टली हवेली रेस्टोरेंट है, हवेली। सुपर हाईवे वाला? सुपर हाईवे। सुपर हाईवे पे हवेली रेस्टोरेंट। अभी रिसेंटली वीडियो डाली थी। कितना टेम्पटिंग है ये यार। देखिए, ये क्या चीज़ है अल्लाह? असल में ये जो है ये वो नान हाँ, मिर्चे भी अंदर है। नान के अंदर चावल के अंदर सब चावल सब। इतने मजे की ये कुछ स्टेक पता नहीं क्या है ये। ये तो स्टेक है। उज़्बेक जो है ना वो बड़ा जबरदस्त है, आप खुद भी बना उसका लेंगी। प्लेटर है उज़्बेक का। ये तो तो बना सकते हैं। टर्किश एंड उज़्बेक फूड बड़ा जबरदस्त सर्व हुआ है। और उन लोगों के लिए जो हवेली नॉन हाईवे स्पाइसी, पे ये मेन हाईवे हाईवे पे, बिल्कुल नॉन कबाब स्पाइसी के जो लोग बिल्कुल पसंद करते हैं ना, ये भी वहीं का है। नहीं ये किसी और जगह का। ये तो- बर्गर क्या था? ये तो ये क्या उन्होंने क्रैकर्स Cheetos रखे हुए burger बर्गर है, के हाँ। ऊपर। अब तो बहुत सारे फास्ट फूड अरे बर्गर ये क्या है? कुनाफा। हाँ, कुनाफा है। कुनाफा है। कुनाफा ये बिल्कुल मेरा exactly। फेवरेट। ये उज़्बेक डिशेस हैं अरे सारे। बाप रे। ये सारे ये प्लेटर ओए, देखें। ओए, ओए, कैसे हाथ मार के खाने में। ये बटन प्लेटर है, ये देखिए ये सच बन रहा क्या है। यम्मी फूड है भाई। खाने बहुत। और ये मटन का है बड़ा जबरदस्त सा, कोई कुछ शोरबा नाम है इसका। क्या है? कोई कुछ शोरबा, ये उज़्बेक नाम है। जैसे हमारे नमकीन गोश्त। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मटन के बनता है और ये बहुत ही जूसी होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। नहीं यार। और यखनी होती है इसके अंदर। और जो शोरबे वाले लोग होते हैं ज्यादा शोरबा पसंद है। हम शोरबे वाले लोग। अच्छा सुनो ना, ये कहाँ चले गए? एक और थाली याद आ पर। गया ये इसको तो ये देख के। प्लेटर है, वेज प्लेटर बड़ा मशहूर है। नहीं ये जगह कौन सी है? अगर घारो साइड जा रहे हो ना वो आगे तो वो हाँ, इनका मियाँ घारो में होता है ना, कैफे तो- इमरान का खाना। कैफे इमरान तो वो तो सबको पता है, वो तो किसी को बताने की भी वो तो जरूरत बाद में सारी मशहूर महंगी हुआ जगहों पे ना। जा वैसे सारी जगह पे महंगी जगहों पे जा रही हैं आप। नहीं ये अब महंगा अच्छा हुआ, कैफे पहले इमरान नहीं महंगा था। है? मतलब आप अगर उसको मुझे लगता है जब से अब हो इकरार चुका। वहाँ पहुँच गए तो अब हो महंगा गया। हो अब हो चुका है, पहले नहीं था। महंगा कर दिया है थोड़ा सा। अब हो चुका है। जितनी ज्यादा वीडियो बनती चली गई ऐसी उसने भी अपने देखिए रेट जैसे बढ़ा बंदा मार्केट में वायरल होता है ना वैसे फिर वो कहता है अब तो महंगा भी। और जो उनका बात है। दूध वो लोग कहते नहीं आप क्यों अपना, बनाते हैं उनकी वीडियो, बकरी आप अपनी- जाते हो रेट नहीं बढ़ा नहीं, देते खाने का जो हाइजीनिक है और बहुत बेहतरीन है ये तो हम मानते हैं। किसकी लेकिन बात हो रही है अभी? कैफे इमरान की बात हो रही है। लेकिन ये है कि वो अगर आप उसको यहाँ से रेट में कंपेयर देखें। करें तो फिर हाँ ऊपर है। अब ज्यादा हो अब गया ज्यादा है। कर दिया है। अच्छा बहुत सारी खाने की बात हो रही है, सिर्फ वेज थाली की बात हो, जो बहुत सारे लोग हैं जो वेज लवर्स वेज, हाँ, बिल्कुल तो ये होता बड़ी है। जबरदस्त स्पॉट है डिफेंस में है ये। ये मुझे तो यहाँ ये वो खाली नवाब- नहीं अच्छी लगी। क्या नाम है? नवाब 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 डायनेस्टी। यार हम जहाँ गए थे वो हमारे पास जो शो पे आए थे वो कौन से थे? जो क्लिफ्टन में है उधर शॉन सर्कल शॉन के। सर्कल पे। थाली इन। वो कौन सी है थाली? थाली इन है। नहीं वो थाली नहीं बड़ा है। मशहूर है वो। हमारे पास इंडियन आए थे स्टाइल ना? के अंदर वो करते हैं सब चीजें। राजधानी 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 भी है। अल्लाह वो क्या सब भी उसी चटनी, तरह से क्या करते हैं। जायका। हमारे जायका, हाँ। शो पे हमने बुलाया था उनको फेस्टिवल। और उनके पास थाली, इतना मजा आता है। दोपहर में रश लगा होता है वहाँ। एक आधा दफा राजधानी, दोपहर में गई हूँ मैं, तो वो बड़ा भिंडी, हाँ वो बहुत प्रॉपर पानी हरे अच्छा मुंह निदा में लगा आप एक ये चीज बताएं, जैसे हम सब ने बिरयानी खाई है सब जगह से, आपकी पसंदीदा बिरयानी कराची में कौन सी है? यार फिर हम मेरे- बताएंगे कि हमारी क्या है। मेरे घर पे ना एक बाला है मेरे खाना पकाने वाली। उनसे अच्छी बिरयानी मुझे किसी की नहीं नहीं, लगती। घर की तो वादा। आप मेरे किसी के साथ वही नहीं करते। देव की बिरयानी लेकिन की बात बाहर नहीं का है। बताएं, बाहर बाहर की का आप क्या क्या है? मानती हैं कि फिर भी क्या बाहर। मुझे बाहर की बिरयानी नहीं पसंद, कोई भी एक पसंद ही नहीं है मुझे, कोई पता ही भी नहीं है मैं तो बिरयानी। स्टूडेंट्स बिरयानी। स्टूडेंट अच्छा मैं बता देती हूँ। अब नहीं रही वो मैं वाली बिस्मिल्लाह बात, पहले बिरयानी थी। अलहमरा शाह फैसल कॉलोनी पे बिस्मिल्लाह बिरयानी बहुत मजे की अच्छी है। मिलती बिरयानी एक्सपर्टी अगर आपको चाहिए, हाँ, मैं बताती हूँ। किसी भी देश की पहली प्लेट इन्होंने खाई है। इवन मैं कहीं श्रीलंका, लंदन, अमेरिका कहीं भी किसी बड़े वहीं जाके भी यही बोलती थी कि बिरयानी कैसी है। तो श्रीलंका में बिरयानी मिलती है, उसके अंदर उबला अंडा टिक्का डाल के देते हैं। और कराची में नली मिलती मैं है। हर जगह जाती हूँ बिरयानी कराची जैसी आपको बिस्मिल्लाह। कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा नहीं, लाहौर में अच्छा आप बताएं, पुलाव मिलता है। आप बताएं, आप सब जो सारे सबकी अलग अलग चॉइसेस होती है, बिरयानी का बेस्ट स्पॉट। हाँ ये देखिए बता मैं दें। समझता हूँ मेरे लिए दो हैं। एक हमारा जो है आप अल्लाह वाली चुरंगी से आगे जाएंगे तो सोसाइटी ऑफ चुरंगी जहाँ पे आमिर लियाकत साहब का घर था, उस वहाँ पे है अल्लाह वाली बिरयानी, खुदादाद कॉलोनी कहते हैं। बिल्कुल मेन सिग्नल के ऊपर। अल्लाह वाली चुरंगी पे तो कहीं नहीं है सर। नहीं अल्लाह चुरंगी से आगे जाएंगे खुदादाद कॉलोनी के अंदर बात कर रहे हैं। टूवर्ड्स आप ये नौरानी कबाब क्रॉस करेंगे तो अगला सिग्नल आएगा सोसाइटी ऑफ बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे है अल्लाह वाला पकवान, उसकी बिरयानी कमाल। नहीं आप लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। आप नेक्स्ट लेवल बताएं। हुए। लेकिन पहले बोला आप बताएं आपकी एक बिरयानी। मुझे दो बिरयानी मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक हाँ, मुस्तकिम आप एक बताएं। लियाकताबाद में नली बिरयानी है, जब वो नली डालते हैं हमारे तो शो वो पे आता है वो, आपको पता है।
है, गौसिया नाम है। गौसिया और कादरी कहाँ पे है? उसकी खासियत ये है कि मैंने किसी बिरयानी में नलियां और इस तरह की नहीं कमाल गूदा कमाल नहीं बिरयानी देखा। कमाल गौसिया की लियाकत क्या बिरयानी है। अगर जूसी और नली और हाँ, गरम हाँ, हाँ, वैसे नली पसंद के है, साथ। अच्छा, बहुत सारे होते हैं जो ड्राई खाते हैं नहीं, या नहीं, मैं तो बासमती juicy। की ड्राई बिल्कुल हो तो वो उनके लिए नहीं है। वो जो स्पाइसी लवर हो थोड़ा सा जो है वो उसमें यखनी भी छोड़ी हुई हो। अच्छा, उसकी खासियत ये है कि वो घी में नहीं सुने, आप पकती, बड़ा enjoy करते हैं वो food को। उसी You are very नली my के अंदर type। पकते हैं। वो उसी नली के साथ उसके राइस पकते हैं, उसका फ्लेवर और उसके थोड़ा सा राइस रवास के वाला अंदर गोश्त होता है। हमने अपने शो पे सिखवाई भी है वो बनना। भी मैंने देखा है, मैंने देखा है उस शो पे मैंने देखा है बिल्कुल। गौसिया की नली बिरयानी। नहीं, हमने शो में देखा भी है आपके। आप बताएं, आपको कुछ बिरयानी का पता है या पुलाव बिरयानी ट्राई की वाले? है, क्या? मटका बिरयानी ट्राई की है मटका? तारिक रोड पे। मटका? जहानाबाद वाली। नहीं तारिक रोड की ना बैक साइड पे जो है। हाँ, वो भी हमारे शो पे आया हुआ है, याद है मटका वाला? मटके के अंदर अच्छी लगी आपको? आप उसको बेस्ट मानते हैं। नसीब बिरयानी नहीं खाई किसी ने, इतनी मशहूर वो हम बड़े बदनसीब है कि हमने नसीब बिरयानी नहीं खाई। नसीब अच्छा हो। नसीब बिरयानी महमूदाबाद। नसीब बिरयानी हमेशा अच्छी होती वो है। किधर है भाई? महमूदाबाद। वो तो बहुत मशहूर है। नसीब बिरयानी। लेकिन मैंने अल्लाह वाला ज्यादा नाम सुना है। अल्लाह वाली बिरयानी, अल्लाह मतलब वाला हम बिरयानी अगर टॉप किसी को मानते हैं ना, हाँ, जो बात है। मेरी नजर में तो वो एक अल्लाह वाली और एक ये गौसिया। कमाल अच्छा, कमाल। अब हम बात करते हैं बारबेक्यू पे। अभी बकरा ईद भी आने वाली है। हाँ। अक्सर लोग रान पे मसाला लगाने के लिए या कुछ इस तरह Chops हो गए, बोटियों mutton chops पे हो वो गए। भेज देते हैं उस जगह पे कि मसाला लगा के दे दे। लोग बेकरियों पे भी भेज देते हैं। हाँ, हम तो So, बेकरी से बेस्ट बारबेक्यू इन टाउन आप बताएं। बंस रोड। बंस नहीं, रोड? उसके अलावा मुझे तो गफार, मुझे गफार का बारबेक्यू से अच्छा कोई। हमें आप ही अरे आप हमारे ही के शो में फारिस आए का थे। बारबेक्यू भी बहुत अच्छा है। आप ही के शो में आए थे मार्स फूड। आपके शो में आए थे मार्स मार्स फूड। फूड, हाँ उनका मार्स 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 MARDS मार्स MARDS स्मार्ट। मार्स फूड आपके ही शो में आए थे। मैंने आपके शो में देखा था, फिर मैं ट्राई करने भी गया। तो कहाँ और पे? कमाल उनका भी लियाकताबाद नहीं है। अच्छा, ये सारे वो हैं जो हिडन है, लोगों ने जो Underrated है। hidden है, टेस्ट ऐसा है कि आप खाएंगे तो आप, मैं कहता हूँ कहीं और से बारबेक्यू नहीं Oh खाएंगे, my इतना God, कमाल है। बिल्कुल ऐसे ही, Really? बहुत जबरदस्त बनाते हैं। कमाल कमाल। अच्छा, आपने वहाँ जामी कमर्शियल पे एक है कॉर्नर पे, वो बहुत मशहूर है। उसकी तुम दुकान बिल्कुल के का उस नाम- पार चली गई। नहीं, लेकिन वो सस्ता वाला है, वो धागा कबाब। नहीं, मेरी जान के टोटे यार, तू ऐसा ना किया कर। कौन से कबाब? बिहारी कबाब, धागा कबाब और उनकी मलाई बोटी बहुत मजे की। क्या नाम है उसका? नाम नहीं पता। जामी कमर्शियल। जामी कमर्शियल में वो तो नीचे पहुंच ब्रिज के अच्छा, नीचे। लकी स्टार पे ब्रिज के बहुत नीचे मजे का वो ये कैफे नाले के सुभानी है। साथ में। उसके वो जो टर्किश सीख जमीर कबाब अंसारी तो नहीं? हाँ, जमीर अंसारी भी नहीं है, ये किसी और की बात करें। लेकिन अगर वो- आपने चपली कबाब चपली कबाब कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बिहारी कबाब खाने ना, तो रेस्टोरेंट एक रूफ टॉप पे बना हुआ है रेस्टोरेंट, हाँ। बिल्कुल हस्बैंड एक वाइफ और याद आया। बताओ कंप्लीट तो करो बात। हस्बैंड वाइफ चला रहे हैं और बिहारी इसके नाम से उनका रेस्टोरेंट बिहारी है। एक्चुअली वो खुद भी बिहारी है। मैं देखी आपकी वीडियो। हाँ, और वो पसंदीदा गोश्त होता है, पसंदीदा गोश्त को वो फिर उनकी वाइफ बनाती हैं और वो वहाँ पे क्या इलाका तो बताओ भाई। बिल्कुल जो मनपसंद बना मैंने आपको बताया ना, उसी रोड के ऊपर गुलशन इकबाल में, और उसी स्ट्रीट के ऊपर आप जब जा रहे हैं अलासिफ की तरफ, तो आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे पड़ेगा शुरू में। भाई अलासिफ में क्या मजे की खीरियां तो और वहाँ रोटियां उस मिलती हैं। बैंगलोर के बिहारी रूफ बिहारी लिखेंगे आ जाएगा, बिहारी है नहीं, गलत उसका आपने बिहारी कबाब खा ली, बाकी दूसरे बात अच्छा, बिहारी कबाब एक मिलते हैं अल कबाब बहादुराबाद पे, अगर किसी ने खाए वो मीटलेस पे वो दुकान बंद होती है, उसके यहाँ सिर्फ वन आइटम है एंड विच इज़ बिहारी कबाब। वेयर तारिक रोड जहाँ हैवमोर है ना, बहादुराबाद में हैवमोर है। जो चौरंगी है बहादुराबाद की। बैक तुम साइड हैव मोर से आगे निकलो, तुम मोर बताओ। उसकी बैक साइड पे गली है अल कबाब। अल कबाब। अल कबाब के बिहारी कबाब इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। आप समझती हैं कमाल है। और क्योंकि उसमें नहीं, ये वो सिर्फ ये one- समझती हैं कमाल है। नहीं, उसमें मिलता ही सिर्फ बिहारी कबाब और पराठा, और Have उसका more। पराठा ऐसा कहीं आपके भी बोलने पे कराची जाएंगे में हम नहीं सिर्फ। नहीं, हाँ। जरूर जाके हम आपका नाम भी लेंगे जी, हम आपकी रिकमेंडेशन पे आए हैं। होती है, बिहारी कबाब होता है यार, और उनका किरण, सिर्फ तुम पराठा, इतने और मजा उसकी लेके दुकान बता पे रही हो ना। कुछ नहीं होता, सिर्फ ये वन आइटम। होगा अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आके खाने पीने की बातें तो हमने काफी की, अब हम सस्ती घूमना फिरने की बात भी करेंगे। समंदर पे चले जाएं, चने खा लें, पान की दुकान पे जाएं, पैसे नहीं है खाने के, सच्ची में खाना खाने का पान खा लो, एंटरटेनमेंट है, दिमाग का खेल है सारा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, सस्ती एंटरटेनमेंट को लेकर आज हम शो कर रहे हैं। खाने पीने की बातें की हमने, लेकिन अब घूमने फिरने का भी तो दिल चाहता है। अक्सर लोग अगर खाना पीने अब बाहर नहीं जाते, उन्होंने घर से सैंडविचेस बनाए, घर में बिरयानी बनाई, घर से कीमा शीमा इस तरह शिमला मिर्च कीमा बना ली और उसके बाद वो निकल जाते हैं। सस्ती एंटरटेनमेंट कहाँ हो सकती है? जैसे कि भी आयशा उमर ने बताया, समंदर चल जाएं। कराची वालों के लिए समंदर से बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है। लेक्स हैं अच्छा, कोयटा में मुझे पता है हन्ना लेक,
ज़ियारत। ये क्योंकि मैं कोयटा में रही हूँ, सो वो ज़रा सा बाई रोड ट्रैवल करें तो हन्ना लेक चले जाएं। तो अब आई डोंट नो हन्ना लेक अभी तक है कि नहीं, मैं अरसा हो गया है। हाँ, अब हम ये वाली चीज़ों की बात करते हैं कि हम घूमने फिरने सस्ती एंटरटेनमेंट कहाँ मिल सकती है। इस्लामाबाद से आते हैं, आप बहुत चुप है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप मेहमान आए हुए और बस हाँ हूँ ही कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मुझे लग रहा है इस्लामाबाद में जो है फेमस जो है वो फैसल मस्जिद हो गई, दामने को व्यू पॉइंट है, रावल लेक है, रावल लेक मोनूमेंट म्यूजियम भी है, और इसके अंदर मतलब इनका अपना म्यूजियम भी है। हाँ 1948 की जो नहीं मतलब इंडिपेंडेंस की जो चीज़ें वगैरह जी जी वो भी है। 50 रुपीज़ टिकट है उसका, तो बहुत अच्छा है। अच्छा एंटर करके ना आप आराम से तो जा सकते हैं। हाँ फिर जो है ये लेक व्यू भी है, लेक व्यू भी है। और इस्लाम सॉरी करेक्शन कर दूँ, एक वो था बड़ा ज़बरदस्त सा बिगेस्ट पाकिस्तान का पार्क है वहाँ पे बर्ड्स का। आप वो लेक व्यू में ही है, लेक व्यू के अंदर ही है वो। लेक व्यू के ऐसा है कि आप लगे आप केज के अंदर हैं। अच्छा, और हाँ आप कहाँ पे? बिल्कुल लेक व्यू पार्क के अंदर ही है इस्लामाबाद। और वो केज आप जाएंगे, उसकी फीस भी 150 रुपीज़ अराउंड है आराम पर, और बच्चे भी फ्री हैं। मतलब फैमिली जाए तो एक दो पर्सन के लगेंगे। तो बहुत रश होता होगा। फ्री है और रश नहीं, सही होता है, डिपेंड करता है। वहाँ पे जाएं आप, बड़ा ज़बरदस्त है। बर्ड ये जो फैंस हैं ना उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त। आपके पास बर्ड जो आके बैठ रही हैं, आप एक्चुअली आप केज के अंदर होते हैं और वो केज बना हुआ है। नहीं तो परिंदों के अंदर खुले हुए हैं, सब खुला हुआ है, सब खुला हुआ है। और वो वर्ल्ड पाकिस्तान का मेरे ख्याल से बिगेस्ट है, सेकंड या थर्ड है एग्जैक्टली। मैं तो काफी बड़ा अरसे से जबरदस्त। और ये मैंने अभी पाकिस्तान में रह रही रिसेंटली हूँ, 4-5 मुझे दिन ये पहले ही बात किया नहीं पता। और तो मुझे बड़ा जबरदस्त लगा वो। और सारे पैरेट्स हैं, बड़े डिफरेंट। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अब जहाज बच्चों को देखना है एयरफोर्स के, वो सो पीएफ म्यूजियम आप उधर जाएं, वो पता नहीं कितने का टिकट है? हार्डली 100 रुपए का है बस, इस रात वैसे बच्चों को तो और कम है। हाँ वैसे अच्छा, एक साइंस म्यूजियम भी खुला है, तुम्हें पता है? तुम अपने बेटे को लेके जाओ। ये कहाँ पे? सिटी स्टेशन के पीछे खुला हुआ है। कहाँ पे? सिटी दिखाओ ना, स्टेशन के वीडियोस पीछे। क्यों नहीं दिखा रहे तुम? ये नई स्लाइड ले रहा हूँ, ये मैं ही हूँ। अच्छा तो वो practically यहाँ पे। ये मैं ही हूँ। तो बच्चा लग रहा है। ये साइंस म्यूजियम ये साइंस म्यूजियम है। जी जी, ये बिल्कुल जबरदस्त कराची में बनी है। ये है हबीब बैंक प्लाजा से आप ऑपोजिट जाएंगे ना ब्रिज क्रॉस करके, तो राइट लेते ही साइंस म्यूजियम है। मैं कहता हूँ कमाल है, कमाल। अगर जो यहाँ पे नहीं गया वो टाइम निकाल के जाए यहाँ पर। Really? ये अभी कोरोना के बाद तो लॉन्च हुआ है। ये अभी मेरे ख्याल से मंथ्स और 2 के पुरानी वीडियो है, लेकिन कमाल है। बच्चे को लेके इनको जाएं। तो मैं जानती हूँ। हाँ जी, ये पड़ोसी हैं हमारे। ये दाऊद फाउंडेशन वालों ने इसको बनाया है। अच्छा, मरवाई। ये है यहाँ पे टिकट है 1000 रुपीज की। लेकिन मैं कहता हूँ 1000 रुपीज वर्थ इट कम है, बल्कि मैं कहता हूँ इतनी जबरदस्त जगह है। और कम से कम आपको 4 घंटे चाहिए इस जगह को घूमने के लिए। 1500 कर देगा, कम है तो नहीं, मतलब सही है। नहीं, आप तो इतना बोले जाने के नहीं, कम है, कम है। नहीं, मतलब जितनी जगह की जो वो है, इसमें जितनी एक्टिविटीज हैं। साइंस देखो, बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन है, मजा है। ये देखिए एम्बुलेंस का पूरा बच्चों को दिखाया जा के साफ करने। क्वालिटी देखिए कितनी अच्छी है। क्वालिटी अच्छा, ये सारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बना हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि कमाल है। ये लग ही रहा है कि कहीं बाहर हाँ, बिल्कुल आपको ये फील लग नहीं नहीं रहा होगा। कि हम पाकिस्तान वो में। तो सही। ये देखिए पियानो एक है, इसमें कोई कमरा था जो वो पता नहीं, वो भी मिरर्स हैं। आप गई नहीं हो? नहीं मैंने सुना है यार, मुझे जाना है, टाइम ही नहीं मिल रहा। यासिर इतना बदतमीजी से कहता है हम बलाज को लेके चलेंगे, उसके चक्कर में हम लोग जाएंगे। ये देखें, अब ये पूरा आर्ट, वो देखिए ट्रक आर्ट हुआ हुआ है। ये पूरा ये जो है डैम है, ये डैम से जो हमको लेके कमाल है। मतलब ये है ना, बच्चों के लिए तो बहुत लेके जाऊंगी। मतलब आप यहाँ पे बच्चों को ले जाएं और आपके पास कम से कम 4 घंटे होने चाहिए, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अंदर कोई कैफे वगैरह भी है या सिर्फ साइंस? फ्लोर्स हैं, कैफे है अंदर। ये हार्ट का पूरा दिखाया हुआ है कि हार्ट कैसे काम करता है आपका। पूरी एक चीज आपकी आर्टरीज, ये वो चीजें। अभी भाई बच्चों की छुट्टियां हैं, भाई कुछ भी करें आप। कंगन बेचे, 1000 रुपए का टिकट खरीदे। बच्चों को स्कूल आया हुआ है यहाँ पे। और ये और क्या यार, कितनी अच्छी चीज है यार बच्चों के लिए। साउंड कैसे काम करता है। नहीं भाई नहीं, ये जाना पड़ेगा। ये ये तो जरूर बहुत जाएं। अच्छी ये जगह देखिए, है। ये साउंड, ये सारे गाँव। कितना बड़ा हो गया? और हम तो 2.5 साल के माशाल्लाह से। और आ जाएगा उसके थोड़ी बहुत समझ। अरे बहुत खुश होगा वो, बहुत मेरे इंटेलिजेंट है। बच्चे की एज का है ये भाई। नहीं, ये बड़े भी जाएं, मैं कह रहा हूँ यहाँ बहुत सीखने को मिलेगा आप लोगों को ना। कोई भी में लग रहा है नहीं, मैं कितने बजे खुलता है, कितने बजे से कितने बजे? ये ये तो पता चले। मॉर्निंग में 10 बजे ऑन हो जाता है और ये 6 बजे तक, 5-6 बजे तक ऑन रहता है। इनकी दूसरी भी जगह है TDF घर के नाम से, जिसमें आपको कौन सी घर की? TDF घर के नाम से, जो 30 रुपए की जिसकी टिकट है। आप जाएं, ऊपर चाय पिए, इतना जबरदस्त सामने मज़ारे का TDF घर, उसमें होता क्या है? उस घर के अंदर जब आप जाते हैं तो पूरा पुराना शहर का जितना खजाना पड़ा हुआ है वो सारा आपको नजर आएगा। सिर्फ 30 रुपए टिकट है।
ऊपर आप चले जाएं छत पे, एक दिल बना हुआ है, सामने मज़ार कायद नजर आएगी, ऊपर से कैफे पे बैठ के चाय पिए। नीचे जब आप आएंगे तो पुरानी जितनी भी आपका कराची था जो तकरीबन कोई 100 साल पुराना, उसकी तस्वीरें सारी लगी हुई हैं। हाँ। सारा म्यूजियम है। अच्छा बच्चों की बात करें ना अभी, आप बच्चों के डायनासोर लिए वाली क्या चीज? डायनासोर वाली बिल्कुल। ये तो भी दिखा रहे हैं वहाँ का। ये आ गया, ये रहा। ये तो एक्चुअल साइज है डायनासोर का जो उस टाइम पे हुआ करते थे। ये बिल्कुल। ये किधर है? ये सदर जहांगीर कराची में एम्प्रेस मार्केट के बिल्कुल बराबर में। और ये इतना अच्छा इसको ऑर्गेनाइज कर दिया। ये जगह बिल्कुल खराब थी पहले, इसको पब्लिक के लिए भी कर दिया है। पहले तो इसकी टेल वेल भी हिलती थी, अब जरा ये के वाओ। लेकिन ये कि आप यहाँ जाएं, लेकिन ये साइज आप देख रहे हैं कि सारे डायनासोर जितने भी हैं सबके साइज। अरे भाई तुम्हारा बेटा तो पागल है। और हम तो डायनासोर में ही सोता है, डायनासोर की टी-शर्ट पहनते हैं, प्लेट हर चीज डायनासोर। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई टिकट नहीं है इसकी। नहीं आप जाएं सीधा अंदर जाएं, घूमे फिरें और बाहर पार्क है। अच्छा ये तो एक खाली पुतले है ना, मतलब तालीमी बाग आप चले जाएं वो बाकायदा मुंह खोल के दिखाएगा। हाँ, तालीमी बाग भी है। वो तो बिल्कुल फेडरल भी एरिया में, आयशा मंजिल और बफर नहीं ऐसा तो कहीं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बैक साइड की तरफ जब आप आते हैं तो आपको वहाँ देखने को मिलता है बाकायदा, ऐसा लगेगा लाइव आप डायनासोर देख रहे हैं तालीमी बाग में। ये तो उनको देख के कॉपी करके जाके पार्क में करते थे ये भी, लेकिन अब बंद हो गया होगा। लेकिन वो वहाँ अभी भी अच्छा लाइव जू के बारे में बताएं, जू खुला है नहीं है? जू ऑन है। जू कराची का भी माशाल्लाह से बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। और ये तो हिल पार्क आ गया आपका ना, अब ये हिल पार्क सबसे बेस्ट जू तो मुझे डेंजू लगता है। ये कब है भाई? डेंजू ये डेंजू आ गया। ये तो बहरिया टाउन डेंजू है। इसके अंदर आप जाएं, हाँ, इसकी भी टिकट 1000 रुपीज के आसपास की है। ये तो बहुत अच्छा है। और लेकिन इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको सारी एक्टिविटीज अंदर जितनी भी है, फिर अंदर आपको गाड़ी मिलेगी, आपको सारा ट्रेवल करवाएगी अंदर, वो सब फ्री है। लेकिन जितनी यहाँ पे एनिमल्स हैं उनके मतलब आपको देखेंगे हेल्दी एनिमल्स नजर आएंगे, हेल्दी एक्टिविटीज। ये सारा शो चल रहा होगा, सांप वगैरह पकड़ाएंगे आपके हाथ में, आपको सब चीजें बताएंगे। लेकिन शेर वेर सब हेल्दी है। बहुत अच्छा है। जिराफ देखो कितना जबरदस्त लग रहा है। बहरिया टाउन में ये अब हाईवे के पास। बस यार पेट्रोल का खर्चा ज्यादा हो जाएगा। कराची चिड़ियाघर चले जाएं 30 रुपए में। किसकी? कराची की चिड़ियाघर चले जाएं 30 रुपए की। लेकिन वो वहाँ पे एक पुरानी वो होती थी मुमताज महल, एलिफेंट, वो बहुत पुराना। वो अनारकली नाम है उसका। बिल्कुल ये शेर है वहाँ पे? हाँ बिल्कुल जबरदस्त, एकदम हेल्दी। अच्छा हिल पार्क पे भी होता था कुछ? ये आंखों में क्या हो रहा है? ये रिफ्लेक्शन आ रही है ना उसकी लाइट्स की, तो वो लेकिन ये कि कमाल है ये सारा। मैंने कहा क्योंकि मैं भी किरवीज की कराची जू भी दिखाओ जरा यार हमें। कराची जू में भाई अब अगर कोई बहरिया जाने के लिए पेट्रोल महंगा हो गया नहीं है तो चलो यार बच्चों को खुश करने के 30 रुपए का टिकट है। गार्डन चिड़ियाघर में आपको मुमताज महल मिलती है। चिड़ियाघर किधर है ये बताओ? चिड़ियाघर गार्डन मेन गार्डन मुमताज महल है। अल्लाह वो तो बहुत अच्छा है। अभी रिसेंटली मुमताज महल की वीडियो बनाई थी लोगों ने, उसको इतना पजीराई दी। ये कराची जू चिड़ियाघर आ गए। ये मिनी ट्रेन है, ये चिड़ियाघर है और गार्डन में है यहाँ कराची के। ये मिनी ट्रेन है चिड़ियाघर की। ओह वाह यार, पूरा चिड़ियाघर घुमाएगी आपको। नहीं वेरी नाइस। नहीं ये बहुत अच्छी है, ये सबसे एक्टिविटी है, बहुत अच्छा और अच्छा। और 30 रुपए यार, अच्छा इसमें एक चीज और बता हर दें, कैटेगरी के लोग जा सकते हैं। कराची में आप चिड़ियाघर जाएं और अगर सिर्फ लेडीज जाना चाह रही हैं तो बुध के दिन जा सकती हैं। बुध के दिन, बुध के दिन क्या चिड़ियाघर? बुध के दिन कोई जेंट्स अलाउ नहीं है, सिर्फ लेडीज और बच्चे बस। ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। ये एक अच्छी वो चीज है। ये आप पूरा चिड़ियाघर घूम लेती हैं। एक 40 रुपए का टिकट है इसका ट्रेन का। आप पूरा चिड़ियाघर आपको घुमाते, राउंड अबाउट सारा घुमाएंगे, घुमाते हुए सारे पिंजरे दिखाएंगे। बिल्कुल ट्रेन में, और बड़े जबरदस्त हॉर्न बजाते हुए जाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ये। लाजमी यार हमको लेके जाऊंगी यार। चीजें जो हमारे लोग नहीं जानते कि यार ये भी चल रही हैं और इस तरह की एक्टिविटीज। बहुत अच्छा ये लोगों को अच्छा इसमें भूत बंगला भी है। भूत बंगला, मैं भूत बंगले की बात करने लगी थी। भूत बंगला है, भूत बंगला है बिल्कुल है। और यकीन माने उस भूत बंगले में जब आप जाते हैं, बड़े मर्द हजरात वहाँ पे होते हैं ना, बड़े चौड़े होके आते हैं, निकल जाती है। आप यकीन जाने वो जो भूत बंगले का जो बंदा है वहाँ पे, वो बोलता है आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, मैं आपको बताऊं दरवाजे तोड़ तोड़ के बाहर आ रहे होते हैं। जितने होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। अल्लाह माफ करे दोबारा चिड़ियाघर में मुमताज महल के बिल्कुल बराबर में ही भूत बंगला बना हुआ है। रियल तो नहीं है? नहीं वो ऐसे ही बैठे हुए होते हैं, वो डरा रहे होते हैं क्योंकि लाइटें जब बंद होती है तो उसके बाद एक माहौल क्रिएट होता है। अच्छा अब गर्मी है, वो भी तो बताए ना, वाटर पार्क ये वो किधर है? हाईवे पे सनवे लगून का पता था, वो फीस्टा जो खुला था यहाँ, ड्रीम वर्ल्ड। फीस्टा बहुत अच्छा है। हाँ ड्रीम वर्ल्ड का भी पता है। और बताएं और क्या है? ये है ड्रीम वर्ल्ड है। ये आपकी है बाबर? हाँ जी ये ड्रीम वर्ल्ड है और इसकी जो है बहुत ही कमाल है। अगर आप यहाँ जाएं पूरा डे अपना स्पेंड करने के लिए तो ये कमाल है। ड्रीम वर्ल्ड तो मैं गई भी हूँ। यहाँ तो शैले वगैरह भी, ये रूम भी आप सीढ़ियाँ थी, सोलर बहुत एक्टिविटीज है यहाँ पे। आप लोग अपने
बच्चों के साथ पूरा दिन जो है ना, आप बहुत एक्टिविटीज है नहीं, यहाँ ये पे। तो अच्छा है बना। वाटर पार्क ये सबसे बड़ा वाटर पार्क यही है। ड्रीम वर्ल्ड की बात ड्रीम वर्ल्ड, हाँ ये बेस्ट है ये। अच्छा। हॉर्स राइडिंग करें आप। टिकट एक्सपेंसिव है क्या? नहीं इतनी एक्सपेंसिव नहीं। आई डोंट नो, उसकी तो मेंबरशिप होती थी। अब सिर्फ अब राइट नाउ उन्होंने मेंबरशिप कर दी है। अब उन्होंने अब जो है वो ऐसा आप टिकट लेके नहीं जा सकते। तो आपको कोई मेंबर है तो आप वो आपको बुला ये तो सकते फिर हैं। मुश्किल है। ये मुश्किल है। हाँ, पर उससे ये होता है आप एक्सक्लूसिव रहता है ना, Exclusive रहता है, वरना फिर हर पब्लिक प्लेस हो जाती है। तो क्योंकि वो रिजॉर्ट ये क्या है, ये किधर ये है है? चाइना, ये है जी चाइना पोर्ट। चाइना पोर्ट। चाइना पोर्ट, ये आप जाएंगे क्लिफ्टन, बिलावल हाउस सुरंगी है, उससे आप टुवर्ड्स थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये चाइना पोर्ट आपको मिलेगा। ये आपका आ गया, जो आप ब्रिज के उस तरफ आप थी ना, ये उधर ही चले गए। हाँ, ये तीन तलवार आ गया तीन ना। तलवार पे आ गए हम। तो ये आप आगे चाइना पोर्ट, ये बहुत ही जबरदस्त जगह है। बारिश हो रही थी उस दिन, हम लोग ड्राइव करते हुए पूरी गाड़ी लेके यहाँ तक आ गए। ये है क्या चाइना पोर्ट? ये एक स्पॉट है। आप देखें फिल्मों में शूटिंग हाँ, होती है जैसे इस तरह सारी की। इंडियन फिल्मों की जैसे शूटिंग होती है ना, सारे आपको पानी के सेंटर तक ले जाते हैं। बिल्कुल ये। पिक्चर्स बहुत अच्छी ये देखिए ना, मिलेंगी। walk करते हैं बिल्कुल ये समुद्र के पत्थर बीच। मुझे समझ नहीं आती थी, ये है कहाँ? हाँ, ये अब चाइना- पता चला। अभी यहाँ पे नया संडे बाजार ही बन गया है और ये उसी के करीब है ये। अच्छा। हाँ, यहाँ पे आप जाएं वॉक करके। संडे बाजार भी बड़ा सस्ता है। ये तो अच्छा है चाइना पोर्ट। चाइना पोर्ट बहुत अच्छा है। आप जाएं वॉक करके और गाड़ी आगे तक चली जाती है। तरफ जा रहे हैं हम सीधा डॉल्फिन से ये दुआ मैं ब्रावल खाते हैं, शरीफ खाने द्वार की वाले तरफ जा रहे नहीं हैं, सीधे हैं आते ये वो क्या हाँ, जहाँ पे वो है ना सारे ये Devil's दुआ Point। रेस्टोरेंट दुआ है। रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है उस तरफ Devil's पूरा Point के Right पास। दो दरिया कहते हैं ना। नहीं, दो दरिया होते हैं नहीं, दो दरिया अच्छा। नहीं। ये बिलावल सुरंगी देखिए आपने? मैं भी वही समझ रही थी। जियाउद्दीन एक हॉस्पिटल मिनट, वो वाला कुछ बोले 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 जी। कुछ बोले। बिलावल सुरंगी है, वहाँ से आएगा इसका रास्ता। सीधा सीधा जाएंगे, बिलावल चौरंगी से आप आ गए। डॉलमेन मॉल से स्ट्रेट चले जाओ। बिल्कुल स्ट्रेट हाँ, आप बिलावल चौरंगी से राइट, बिल्कुल आपने राइट जाना है। हाँ ठीक है, सही है। ये तो बड़ा ये क्या है? समुद्र के ये वही बीच है में रोड ये कौन सा ना है? कि समुद्र के बीच तक जा रही है। बस उसी रोड पे रहेंगे तो ये सब आ जाएगा। आप उसी रोड पे माफ रहेंगे करे, सुनामी वगैरह आ तो गया तो आप किसी से पूछे संडे बाजार जो नया ओपन हुआ है वहीं से रास्ता जा रहा है गाड़ी बीच लेके। रोड में। अल्लाह कितना प्यारा है यार, बहुत बहुत अच्छी जगह हमें तो नहीं पता। हाँ ये तो ये नहीं जगह नहीं पता थी मुझे। आपके लिए मैंने उस तरफ भी जो है बेसिकली जो रॉक्स रखे गए हैं ना, स्पेशली आपके लिए। जो रॉक्स रखे हैं इन्होंने, ये जो वेव्स आती हैं ना, सुनो सुनो सुनो, क्या कह रहे हैं? डॉक के अंदर जो वेव्स आती हैं पानी की ना, तो वहाँ पे ये शिप्स वगैरह खड़े होते हैं तो उनकी मूवमेंट नहीं होती। इन्होंने रॉक्स रखे हैं कि वेव्स आए तो इससे लग के ब्रेक हो जाएंगे। तिजारती मकसद के लिए बनाया उसके है। लिए ये बेसिकली। आदा, आप अपनी नेक्स्ट मूवी का कोई ना कोई सीन यहाँ जरूर माफ कर दीजिए, मूवी हमारे ड्रामे ही सही हैं। जाते तो है नहीं आप लोग, लेकिन आपने लंदन नहीं जाऊंगा देखने जाना है, अगर मैं नाराज हो जाऊंगी अगर आप ये फिल्म देखने ईद पे आ रही है, ईद पे हम जाएंगे ईद पे जरूर आ रही है, देखने। हमारा family के प्लान साथ है कि हम लोग देखने जाना है फिल्म हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और फिल्म लग भी माशाल्लाह बहुत अच्छी रही है। हाँ, जबरदस्त लग रही हाँ, है ये- जी। अच्छा, और बताएं भाई, ब्रेक पे जा रहे हैं हम। नहीं यार, बार बार ब्रेक। बहुत जल्दी आ गया ब्रेक। ये क्या, ये तस्वीर? ये ब्रेक। अच्छा, हरीम कहाँ से आ गए? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हमारे सेलिब्रिटीज भी आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं भाई। उन्होंने मैसेजेस भेजे हैं अपने रिकॉर्ड करके कि आप यहाँ जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद अभी कहीं नहीं जाइएगा, यहीं रहिएगा और प्रोग्राम खत्म होते ही प्लानिंग शुरू कर दें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सस्ती एंटरटेनमेंट। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं भी तो बताऊं ना मेरी इसलिए सस्ती एंटरटेनमेंट क्या है। मुझे, मैं गोला गंडा खाने चली जाती हूँ, मुझे एकदम क्रेविंग होती है। मैं जो हूँ वो बिहारी कबाब या गफ्फार के वो खाने चली जाती हूँ एकदम मुझे कुछ होता। और मैं मेरी चिली के जो है वो चाट, पानी पूरी, चाट, दही बड़े, मुझे क्रेविंग होती है। गोला गप्पा, और वो एक वो इंडियन कोई चीज होती है, पराठा रोल। नहीं 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 नहीं, डोसा। नहीं खाउसा इंडियन नहीं होती। डोसा, वो एक वो जो वो होता है ढोकला, नहीं वो भूल गई मैं, बताऊंगी बाद में। जिस मछली का सालन होता है और वो क्यों नहीं आ रहा, आप छोड़ें, प्रोग्राम ड्रैग हो रहा है आगे, बस मैं बताऊंगी आपको। इडली, थैंक यू। इडली खाने चली जाती है। इडली मिलती है मिर्चिली पर और उसके साथ खोपरे की चटनी होती है। यम, मतलब मुझे क्रेविंग होती है बहुत। एक आधा पौन घंटा आपको इंतजार करना पड़ता है, वो फ्रेश इडली बना के लेकर आते हैं। ठीक है ना, वो चावल की बनी होती है इस तरह कुछ। सो वो भी बहुत मुझे मजे की लगती है। और मैं कहीं पाकिस्तान से बाहर भी जाती हूँ तो मैं इडली ढूंढ रही होती हूँ खोपरी की चटनी के साथ, मुझे बहुत पसंद है। आई डोंट नो। अच्छा, श्रीलंका में भी फूड स्ट्रीट बहुत मजे का है। हाँ, वहाँ पे भी वो मिलता है, पराठा, अंडा, सारे प्याज टमाटर काट के बना के। तो मैं ज्यादा अच्छा, अब खाने के अलावा ना, अब मुझे बताया, जैसे अब कराची के आसपास की बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जैसे अगर हम किसी भी वेस्ट में कहीं जा रहे होते तो मैं शहर से ज़्यादा शहर की आसपास की चीज़ें रिसर्च करती हूँ, क्योंकि हमेशा शहर से ज़्यादा करीब करीब की चीज़ें होती हैं, वो घूमने फिरने वाली होती हैं। सो कराची के आसपास की चीज़ें,
लाहौर, इस्लामाबाद, जो आप लोग जानते हैं प्लीज बताएं। मोहसिन आपसे शुरू। देखें, कराची में अगर जो लोग सस्ती तफरी चाहते हैं, क्योंकि हम अक्सर व्लॉग बनाने जाते हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम सस्ती चीज़ दिखाएं ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो उससे फ़ायदा उठा सके। तो हमारी भी ये कोशिश होती है। तो सबसे सस्ती आप बंस रोड पे चले जाएं, पीपल्स स्क्वायर बना हुआ है। पीपल्स स्क्वायर जिसको दुबई तर्ज का बना हुआ है, मतलब उसमें आपको जो वो खाना पीना, आजकल फूड स्ट्रीट भी बना दी है वहाँ पे। अच्छा। सुकून से वहाँ खवातीन जाती हैं, जॉगिंग करती हैं और कोई पैसे नहीं है वहाँ पर। वो जो एक पार्क टाइप है अंदर। जी 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 जी, पीपल्स स्क्वायर। और उसके बिल्कुल बराबर में अभी हाल ही में तकरीबन 1 महीना हुआ है, बंस गार्डन के नाम से, जहाँ पर बिल्कुल खराब हालत में था, अब उसको रिनोवेट किया है और आप यकीन जाने वहाँ पे प्लांटेशन की है। और अब चूंकि फेस्टिवल भी हो रहा है, उसको लोगों को माइल कर रहे हैं। तो ये आपको नेशनल म्यूजियम, पीपल्स स्क्वायर और बराबर में बंस गार्डन। अच्छा, अब कराची से बाहर निकले ना थोड़ा सा। अब कराची से अगर मैं बाहर जाऊं, इस्लामाबाद की थोड़ी सी बात रह गई थी। इस्लामाबाद नहीं, करली झील, ये भाई इतने करीब इतना। सिंध की बात करें तो कलरी झील की अगर मैं बात करूं तो कलरी झील में 4 आपके स्पॉट्स है जो बड़े डिफरेंट, अगर आप स्क्रीन पे भी देखें कितने जबरदस्त और शानदार इसके नज़ारे हैं। मैं कहता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता, लोग आते हैं। करली झील है जी, ये कलरी झील है। सिर्फ ट्यूब के पैसे लेते हैं, सिर्फ वो भी 50 रुपए आपसे लेते हैं। किधर है? लाड़काना के करीब है। ये लाड़काना के करीब नहीं है, बल्कि ये आपको ठट्ठा के शाहजहां, जो मेरा ड्रामा था जन्नत, हमने वहीं शूट। शाहजहां मस्जिद आपको वहाँ देखने को मिलती है, माई मकली कब्रिस्तान जो कि बड़ा पुराना कब्रिस्तान है। ये सारी कलरी झील में आप 3 चीजें बड़ी आराम से घूम लेते हैं। एक पूरा कलरी झील, ये शाहजहां मस्जिद है ये, और दूसरी चीज हमने ये भी देखी है कि यहाँ पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको रास्ते में सिंध की ट्रेडिशनल जो नाश्ते होते हैं वो आपको खाने को मिलते हैं। अच्छा, एक और जगह है जहाँ हमने अपनी फिल्म की शूटिंग की और वो लोग उसके बारे में इतना नहीं जानते। हसीन जगह है, रानीकोट उसका नाम है, हैदराबाद के रानीकोट और रानीपुर। मैं गया हूं। हमारी फिल्म का गाना ना जो रोमांटिक नंबर है वो वहाँ सेवन के रास्ते में आता है। नहीं, ये सेवन आप जाम शोरों से जाएंगे है ना, वहाँ से जो है अराउंड इमरान को आता है वहाँ पे। कैफे इमरान के करीब है। कैफे इमरान से मुड़ते हैं, अंदर जाता है रास्ता। अब वहाँ क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे स्कूल जो है ना वो बच्चों को लेके जाते हैं कैंपिंग के लिए। वहाँ कैंपिंग होती है। वहाँ रानीकोट का पूरा किला बना हुआ है, फिर आगे जाके पानी और ये वो। हमने पूरी शूटिंग मतलब 2 सीक्वेंस फिल्म के वहीं शूट किए। और वहाँ जब रात को आप लेटते ना, ऐसे इतना मजे का मौसम होता है रात के वक्त, तो सितारे नजर आते हैं, पूरा काला आसमान, सितारे नजर आते हैं। बहुत मजे की जगह। वहाँ रेस्ट हाउस भी बना हुआ है और लोग कैंपिंग के लिए वहाँ आते हैं। हाँ, ग्रामर स्कूल के बच्चे गए थे कैंपिंग करने के लिए। पूरा वहाँ आप सिनेमा लगा सकते हैं, मतलब प्रोजेक्टर लगा के एक पूरा एक बहुत अच्छी जगह पर एक्सप्लोर करिए। एक और भी थे वो ओकारा बीच, ओमकारा, कौन सा बीच? ओरमाड़ा बीच। ओरमाड़ा बीच वो भी बहुत अच्छी उसके रिसोर्ट वाला बीच, ओरमाड़ा बीच। ओरमाड़ा बीच। और वो भी तो है जो आगे ग्वादर की तरफ, वो क्या है? वही ओरमाड़ा बीच आता है पहले। कोहे बातिल का मैं कहता हूँ ग्वादर में जो गया है कोहे बातिल उसने नहीं देखी, क्योंकि वो जब आप पहाड़ के ऊपर जाते हैं और सूरज को और समंदर को आप अपने साथ, यही सीपेक का रोड है ये पूरा, आप देखेंगे गवादर का रास्ता मैं गई भी। खूबसूरत है ये तो वो ग्रैंड कैनियन लग रहा है। ग्रैंड कैनियन लग रहा है अमेरिका में। ये कोई बात है। देखें ये आप बाय रोड भी जा सकते हैं, ये बाय रोड भी आप जा सकते हैं और सीढ़ियों के जरिए भी जा सकते हैं। इसमें तकरीबन 716 सीढ़ियां बनी हुई है जिसको आपको क्रॉस करके जाना पड़ता है। जब आप नीचे देखते हैं तो दोनों तरफ समंदर है, दोनों तरफ समंदर और बीच में आबादी है, और यही चीज इसकी खूबसूरत है। अच्छा, और भी फिल्मों की हमारी शूटिंग हुई है उधर बलूचिस्तान में पसनी, ये आपके सामने आपको जो है वो घुरूब होता हुआ नजर आएगा सनसेट। मैं कहता हूँ इससे बेहतर जगह पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। क्या नाम बताया? कोहे बातिल गवादर के रास्ते में। और जो बलूचिस्तान के रास्ते में वो क्या है? रास्ते में आपको कुंड मलीर देखने को नजर आता है, सपट बीच आपको देखने को मिलता है, मड वोल्केनो जो कि गारा फटता है, मड वोल्केनो आपको देखने को मिलता है, प्रिंसेस ऑफ हॉप आपको देखने को, ये वही रास्ता गवादर का ही है। ये कोहे बातिल वाला देखो जरा, सेफ एंड सिक्योर है। आप आराम से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे रात को कितने घंटे में तकरीबन 650 किलोमीटर का है। आपको अगर 8 किलो भी जाए तो 8-9 घंटे गवादर ना। लेकिन आपको ये चीज बता देते हैं कि जाते हुए पेट्रोल का टैंक अपना फुल करा के, क्योंकि आपको यहाँ से पेट्रोल मिलेगा विंदर से, और विंदर के बाद आपको पेट्रोल मिलेगा ओरमाड़ा पे। बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, लेकिन वो ईरानी पेट्रोल होते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते ईरानी, क्योंकि वो इंजन में थोड़ी सी खराबी होती है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज, जैसे लाइक समंदर की बात हो रही है तो मैंने कहा मनोड़ा के बारे में बताते चले कि अब उसे कितना अच्छा बना दिया है। देखिए मनोड़ा की तो मैं कहता हूँ कराची में जितने बीच हैं
उसकी एक मिसाल बन के ये सामने आया मनोड़ा बीच, जिसको हाल ही में जो है वो मनोड़ा बीच है। मनोड़ा की ओपनिंग की थी। तो इतना रश होता है यहाँ पर, इतना देखो ना रश होता कितने मजे के हट्स बना दिए हैं सब। है। यहाँ पर हमने ये बे हॉक्सबे के रास्ते, हॉक्सबे के रास्ते में 50 रुपए इसकी टिकट है, सिर्फ 50 रुपए। आप टर्टल बीच की तरफ जाएंगे, ये देखो कितना अच्छा बाय रोड यहाँ जा की सकते जगह हैं। है। मेरी बहन गई थी, वो बता रही थी मेरा बीच लग रहा है। यहाँ पर आप बारबेक्यू भी कर सकते मेरा हैं, बीच वैसे अभी रेस्टोरेंट लेकर बने हुए नहीं तो अंदर। यहाँ पे नाइट ये सब मनोड़ा का नाइट रास्ता स्टे है। नहीं है, Night नाइट stay स्टे नहीं नहीं है। है। ये देखो रात कैसे को बनाए हुए हैं। मनोड़ा ये हर्ट्स आपको मिल जाते हैं 500 रुपए में, 500 रुपए में ये हर्ट पूरी फैमिली बैठ जाए आराम से खाना खाए बैठ के। लोग भरपूर एंजॉय करते हैं मनोड़ा पे। और मनोड़ा की खास बात हमने ये देखी है कि पहले लोग टीले पे जाते थे, इसको प्रमोट ही नहीं करते थे लोग, लेकिन जब से ये पार्क बनाए तो अब चूंकि अगर जो लोग जाने वाले लोग हैं प्रोग्राम में, जो नाजरीन देख रहे हैं, उनको एक चीज मैं लाजमी बताऊंगा, क्योंकि लोग ज्यादातर रोड के जरिए जाते हैं, रोड के जरिए। पहले लॉन्च के जरिए जाते थे। तो जो लोग रोड के जरिए जा रहे हैं उनको चाहिए कि अपना ओरिजिनल NIC साथ रखें, क्योंकि सिक्योरिटी इशूज होते हैं तो वो आपकी शनाख्त मांगते हैं। नेवी का उधर वो है ना। हाँ, शनाख्त अगर आपके पास नहीं है तो आपको जाने नहीं नहीं देंगे। तो अब जाते हैं हॉक्स बे नहीं जाते लोग, मनोरा बीच जाते हैं। मनोड़ा बीच की ज्यादा मनोड़ा पब्लिक बीच बहुत ज्यादा। अच्छा डेवलप कर दिया। आपके प्रॉपर यहाँ वॉशरूम यार और कचरा नहीं करें भाई, कचरा मैंने देखा कितना बढ़ गया हुआ है। बहुत ज्यादा कचरा करते हैं। अब ये आप भी ये नहीं करे। प्लीज थोड़ा सा एजुकेट हो जाएं जब हमारी चीजें बन रही हैं। सही बात है। अब ये बारबेक्यू हम लोगों ने किया था वहाँ पे, बिल्कुल प्रोग्राम बड़ा मजा आया। कितना मजा आया। मजा आया होगा। ओए वाह, वाह, ओए, वाह, कढ़ाई बनाई जबरदस्त। अच्छा मैंने सुना है कि मोंजोदाड़ो की ट्रेन चलना शुरू हो गई। जी जी, मोइंजोदड़ो की ट्रेन चल गई है। अभी हाल ही में उसका ये क्या? अरे वाह। इनोग्रेशन इन्होंने किया है, जो कि एस जमील एंड कंपनी कहाँ से चलती है मौसम? ये चलती है स्टार्ट कहाँ से होते, कहाँ से बैठना होता देखिए, है? ये कोटरी से चलती है। अच्छा, कोटरी से कोटरी लेकर से। ये सीधे जाती है मोइंजोदड़ो, और बीच में मैं कहता हूँ सिंध के स्टेशन बड़े कदीम स्टेशन है। आपको ये भाई, तमाम ट्रेन भी स्टेशन अच्छी। दिखाती हुई लेकर जाती है। अभी हाल ही में ख्वाजा साद रफीक साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा है कि हम सिंध के जो स्टेशन है, हमने उनको यही कहा कि बड़े तारीखी स्टेशन है, आप इनको थोड़ा सा नज़र रखें। टूरिज्म के हवाले से मैं कलरी झील की लाजमी बात करूँगा, क्योंकि ये जो ट्रेन है आपकी जंपीर स्टेशन पर जाकर अगर टूरिज्म के, जिस तरह सफारी ट्रेन आपने देखी होगी टूरिज्म की, तो एक ट्रेन कराची से चलाई जाए जो कि जंपीर स्टेशन पर, और जंपीर से तकरीबन 10 मिनट का फासला है कलरी झील का, तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा टूरिज्म ट्रेन अगर चल जाती है तो। कितना टाइम लगता है तकरीबन यहाँ से पहुँचते, मोंजोदड़ो पहुँचते 3 हुए? घंटे लगते हैं। 3 3 घंटे। घंटे बहुत प्यारा लग रहा है स्टेशन से होती है कराची। मोंजोदड़ो का भी प्लान बनाना चाहिए यार जाने का। मैंने तो कभी नहीं देखने देखा। वाली जगह है। मैं भी मोंजोदाड़ो पढ़ा है हमेशा कभी मैंने भी पढ़ा 2 क्लास से पढ़ रही हूँ। अब तो वहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह भी बन गए हैं, मोंजोदड़ो अगर में तो आपने हाले जी आप चले जाओ। क्योंकि अंग्रेज लेकिन वहाँ पे घूमने साया आता है ना है वो। हमारे पास, और अगर आप रिसर्च करें तो टॉप लिस्ट में आता है, लिस्ट टू डू जो होता है। आपको 7 भी लेके जाती है यही वाली ट्रेन। 7 शरीफ में जायरीन बहुत सारे जाते हैं, उल्टी बस्ती है। ये बड़ी इसकी एक तारीख है, सेवन उल्टी में ना? बस्ती के नाम से लोग जाते हैं यहाँ पे, ऊपर जाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। ये इनकी पूरी एक बस्ती है। किसी चीज को उलट दिया है, किसी वो ये किले को 7 उलट शरीफ के दिया है। ऊपर के सारे नज़ारे हैं, और पीछे जो आप देख रहे हैं ये नहर है यहाँ पे जरूर पूरी। लोग यहाँ पर जब गर्मी में जाते हैं क्या तो मतलब नहरों उल्टी में बस्ती का मुझे समझ नहीं आया। 7 में एक जगह है उल्टी बस्ती के नाम से, कि वहाँ पे ये मशहूर है कि कोई एक किला था उसको उलट दिया था। अब वो जाते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि वो उल्टा है और आप उसके ऊपर जाके ऐसे खड़े होते हैं, तो काफी कई 100 साल पहले। देखो जरा पीसा टावर कितना वो किया हुआ है, मशहूर की टेढ़ा हो गया। और इटली में जो पीसा टावर है ना, वो हर साल टेढ़ा होता जाता है, वो इतना मशहूर हो, एक पूरा मॉन्यूमेंट बना दिया। और ये अजूबा पूरा और किला है, ये वो, देखिए आप ये सारा और ये किला यहाँ है, पे ये टोटल किला है, ये मेन एंट्रेंस वो हाईलाइट ही नहीं कोई करने वाला है यार, ये तो गलत बात ये है। हम लोग कर रहे हैं ना highlight। पूरी बस्ती को उलट दिया ना। वेरी नाइस। आइए जी आकिब के पास चलते हैं, इस्लामाबाद चलते हैं, थोड़ा बहुत इस्लामाबाद लाहौर की कोई बात नहीं कि ये थोड़ा हमारा रह इस्लामाबाद से गया। आगे भी निकलते हैं ना, आगे ये अच्छा, गामने को मार्गिला हिल्स, मार्गिला हिल्स हैं, हाइकिंग कानपुर ट्रेल्स डैम हैं, है? हाइकिंग ट्रेल्स हैं उधर। आप 3 और अच्छा। 5, जैसे 5 ट्रेल पे जाएं तो मुनाल रेस्टोरेंट जो ऊपर, ये वहाँ जाती मुनाल, है। हाँ। हाँ बाकी आप ऊपर पत्रियाटा जा सकते हैं, चेयर लिफ्ट है। पटियाटा, हाँ 500 का टिकट है, तो उसमें पहले चेयर लिफ्ट है, हाँ। फिर केबल कार है, हाँ। उधर हॉर्स राइडिंग वगैरह भी हैं। हाँ। ये और क्या है? ये मोनूमेंट म्यूजियम है। मॉन्यूमेंट म्यूजियम है उधर इस्लामाबाद में। जी जी बिल्कुल। और ये इनके अंदर का एक एक करके चला रहे हैं, इसके साथ साथ ही हम ये म्यूजियम है। ये म्यूजियम है। म्यूजियम ही है। अच्छा, इसमें क्या होता है इस म्यूजियम में? इसमें सारा कल्चर वगैरह हमारा सारा बताया भाई हुआ कितना है। प्यारा बनाया है, देखो Culture, देखो हाँ। भाई कितना अच्छा बनाया हुआ है भाई। खूबसूरत लग रहा है, मस्त सिटी है। हाँ चीजें बनी हुई है यहाँ हाँ पर, यार, हमने अच्छा लग रहा है explore जैसे नहीं कोई मॉन्यूमेंट म्यूजियम, ये पत्रियाटा है ये अगर पटियाटा। जी जी। की। ये तो बड़ी मशहूर है वहाँ की। हाँ ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हाँ अच्छा, नहीं तो इसमें इस्लामाबाद में हमने देखा है, ये तो सारी नॉर्मल चीज़ है ना, लोग जाते हैं, लेकिन एक हिडन चीज़ वहाँ पर है इस्लामाबाद में हमने देखी जब मैंने विजिट किया। शाह अल्लाह के पास जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको गार नजर आती है, Caves मुख्तलिफ हैं। गार बनी हुई है, शाह जो अल्लाह की caves हैं वहाँ उसकी अगर तारीख बड़े लोग कहते हैं कि वो निकलती है हिंदुस्तान में,
वो गार निकलती है हिंदुस्तान में और बड़ा पुराना इसकी एक बड़ी तारीख है। वहाँ पर ऊपर की तरफ पहाड़ की तरफ आप जाते हैं तो आपको जो है वो जिप लाइन भी देखने को मिलती है। अभी एक हाल ही में एक जिप लाइन वहाँ पे जो है वो बनाई गई है और वहाँ पर लोग जाते हैं साधु रिट्रीट के नाम से। और इसके साथ एक और चीज़ हमने देखी, जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्टोपा आपको देखने को मिलता है, यानी कि बुद्धिज़्म के ऊपर जो लोग ज़्यादा स्टडी करते हैं। अक्सर बाहर से लोग आते हैं, हालांकि पाकिस्तान में लोग नहीं जाते वहाँ पे, लेकिन बाहर से लोग सिर्फ इसको देखने के लिए आते हैं। और ऊपर जो है वो सारा जो बुद्धिज़्म टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो ऊपर देखने को मिलती हैं और ये बड़ी कदीमी चीज़ें हैं जिनको जो आजकल एक्सप्लोर किया जा रहा है। वेरी नाइस। हाँ भी ये बताएं भाई। ये तो इसकी में अगर मैं बड़ा दिल जलता है इसको देख के, क्योंकि हमारे पास ये नॉर्थ नाज़िमाबाद में ये पहाड़ियाँ मौजूद है, मगर बदकिस्मती से ये इंक्रोचमेंट की नज़र हो गई थी। मगर ये जो थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है इसको अब इन्होंने फैसला किया है। कटी पहाड़ी? जी कटी पहाड़ी। हाँ, मैं कह रही हूँ दामने को। जब बारिश होती है तो लोग यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए आते हैं कि जब बारिश का स्पेल सारा गिरता है तो एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। अभी हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा इसको हम दामने को टाइप की एक जगह बनाएंगे ताकि लोग यहाँ पर आ सकें। ये तो इस्लामाबाद पूरा व्यू पॉइंट आप देख सकते हैं। अच्छा, एक ऑलरेडी दामने को है कराची में। अच्छा, पहले हम इस्लामाबाद को भी कुछ बेचारी को लिफ्ट करा दें। कराची लोग कहेंगे देखो जरा खुद कराची में बैठिए जी। दामने को का बताएं। ये दामने को का व्यू यहाँ से आप ले, टिकट वगैरह कोई भी नहीं है यहाँ पे। हाँ। फ्री में आप यहाँ पे जा सकते हैं आराम से। अच्छा। ये यहाँ से पूरा स्ट्रीट का व्यू है इस्लामाबाद का, आप देख सकते हैं। हाँ, अच्छा लगता है। फैसल मस्जिद भी नजर आती है, सेंट टॉरस मॉल वगैरह देख सकते हैं यहाँ से आप। ये मरी जा सकता है, मरी का आप माल यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है ना, एक बड़ा बहुत अच्छे रोड्स बन गए। वो माल रोड वगैरह नहीं ऑन है मुनाल जो है बहुत खूबसूरत है। ये व्यू पॉइंट है जैसे होटल से मुनाल दोबारा पूरा। ये माल रोड का में हो तो कहीं भी निकल जाओ आगे। हाय हाय। नॉर्दर्न साइड आप नॉर्थ निकल जाओ। हाँ अब्दुल्ला बताएं कोई फूड बताएं। कहाँ इस्लामाबाद का कोई फूड वगैरह बताएं। अब इस्लामाबाद का मैंने रिसेंटली अभी वीडियो हमारी आने भी वाली है। अगर पाए खाने आपने, अच्छा, तो वहाँ पे है F7 के अंदर मनोसलवा के नाम से 20 साल पुराना, हाँ 20 साल पुराना स्पॉट है और बहुत ही मैं नोट कर नहीं यहाँ पे ये तो एक्सपेडिशन वाली। हाँ ये क्या है? अच्छा ये वो पाए बड़े जबरदस्त इस्लामाबाद। हाँ ना F7 है, देखिए आपका ब्लॉग है ना ये। फूड स्ट्रीट है और मटका चाय वगैरह बहुत अच्छी है वहाँ पे। सीटिंग बहुत अच्छी है वहाँ पे। चलाओ ना, रोक क्यों दिया? टैक्सी वाले को बोले F7 ले लो तो हम सारी जगह जी F7 में आप वॉक करते रहे वहाँ पे और ये सारा कुछ मिलेगा आपको। मटका चाय वगैरह बहुत अच्छी है। अच्छा देखिए, लाहौर वाले तो खाने पीने के शौकीन हैं, इस्लामाबाद वाले हैं उतने? इस्लामाबाद वाले अपने डाइटिंग्स में लगे रहते हैं। वो थोड़ा सा कम है। हाँ अच्छा। हाँ वो घर पसंद वाले लोग हैं, मतलब घर में बैठने वाले ज्यादा लोग। हम लोग नहीं रह आज का प्रोग्राम खत्म करने का दिल नहीं चाह रहा, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन खैर एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे शो पे बुलाने का। हाँ ना, आप सब ने मिलकर हमारे लोगों की हेल्प की। थोड़ा सा डिप्रेशन तो कम होगा ना कि भाई अच्छा चलो हम भी घूम सकते हैं, हम भी घूम फिर सकते हैं, हम भी अपने बजट्स को। और आप लोग अपने ब्लॉग्स में भी ये चीज़ पैसों वैसों का बताते हैं ना? बहुत बिल्कुल बहुत जरूरी है। पैसों का बताते हैं, एड्रेस बताते हैं, लोगों को पूरा समझाते हैं। और आपका ही बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया। हाँ, एक जाने से पहले ना, ब्रेक पे जाने से पहले आपके पेजेस के नाम चलते फिरते याद हो गया मुझे, तो सही है ना मोहसिन? अब्दुल्ला आदिल, एक्सपीडिशन पाकिस्तान एंड डिस्कवर, ईट एंड डिस्कवर। ठीक है भैया, इन चारों के पेजेस हैं, आप इसे सब्सक्राइब करें, अगर घूमना फिरना है शेयर करें, लाइक करें, और वो बेल आइकॉन क्या कहते हैं, टन टन घंटा दबा दें। हाँ, पता नहीं ये सब कहते हैं ताकि वो नोटिफिकेशन चला जाता है। नोटिफिकेशन जाता है उससे। मुझे इन चीजों के बारे में पता नहीं है, मुझे खुद नहीं पता। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। थैंक यू किरण, थैंक यू बनीता। चलो बिरयानी खाने चलो। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको अपनी केयर की भी बड़ी ज़रूरत होती है, और इसलिए बड़े दिनों बाद आपकी मैं मुलाकात करवा रही हूँ जी IQ ऑर्गेनिक की CEO बुशरा इकबाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैंने कहा ना, मतलब मैंने कहा बुशरा आप तो बड़ी चेंज हो गई हैं, लगता है अपनी प्रोडक्ट सारी दिन रात अपने फेस पे आजकल बालों फेशियल पे कर रहे हैं, बहुत लग रही होती है ना? फेशियल की ट्रायल चल रहे थे तो
उसकी वजह से स्किन बहुत ग्लो की। अरे वाह वाह। फेशियल किट मैंने ये अभी मुझे देखने में आ रही है, ये फेशियल किट है? जी जी, ये फेशियल किट ये नई आई है? जी, ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में मैनुअल हाइड्रा फेशियल हमने लॉन्च की है। अच्छा। आपको पता है कि हाइड्रा फेशियल की बहुत ज्यादा हाइप है पाकिस्तान में, लेकिन वो मशीन से किया जाता है और बड़ा महंगा होता है। बहुत महंगा होता है और उसके आपको डिफरेंट सेशंस लेने पड़ते हैं। लाइक एक फर्स्ट फेशियल आपको बिल्कुल रिजल्ट नहीं आते, उसके 3-4 सेशन लेने पड़ते हैं, वो बहुत कॉस्टली हो जाते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं सारी? इसमें हम टोटल 9 स्टेप दे रहे हैं, इंक्लूडिंग ब्लैक हेड रिमूविंग जेल, और आपको इसमें डिफरेंट सीरम मिलते हैं, हाइड्रेशन जेल मिलती है, और आपको ये जेड रोलर मिलता है। ओह यस। और आपको इसमें डे केयर प्रोटेक्शन भी मिलता है। यूजुअली क्या होता है कि फेशियल करने के बाद सन रे से हम प्रोटेक्ट नहीं करते स्किन को, जिससे स्किन डैमेज का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो इसलिए हमने इसके अंदर डे प्रोटेक्शन भी ऐड किया है। ताकि कितने फेशियल हो सकते हैं? अच्छा, इस एक किट से 15 फेशियल बहुत आराम से हो सकते हैं। मजे। और इसकी प्राइस भी बहुत रिजनेबल है, लाइक 7000 रुपीज़ है। लेकिन आज हम आपके चूंकि शो में आए हैं तो इसमें हम डिस्काउंट भी देंगे 15%, GMP 15 डिस्काउंट कोड यूज करने पर। जबरदस्त भाई। तो 15% यानी 7000 कितने का है ये वैसे नॉर्मली? टोटल 7000 का वैसे, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट 5950 रुपीज़ का ये मिलेगा, और विद फ्री होम डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान। जबरदस्त। और इसके जो बेनिफिट्स में है कि ये आपकी खास तौर पे जो हाइपर पिगमेंटेशन है, जिनके स्किन पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गया, ये उनके लिए बहुत बेहतरीन है। और इसको ऑल स्किन टाइप लोग यूज़ कर सकते हैं, और जो एज हम रिकमेंड करते हैं 14 टू, आप आगे ऑनवर्ड इसको यूज़ कर सकते हैं। जो मशीन से हाइड्रा फेशियल किया जाता है उससे वो सेंसिटिव स्किन वाले लोग यूज़ नहीं कर सकते, वो उसमें डिफरेंट टूल्स होते हैं और स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। तो ये वो नहीं है कि इसको आप हर कोई यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1 आवर्स का ये प्रोसेस होता है कंप्लीट, और इसकी बैक साइड पे हमने सब पूरी डिटेल लिखी हुई है आपके? तमाम डिटेल लिखी कैसे करना है, एग्जैक्टली क्या चीज़ है। तो जो हमने टाइम वगैरह लिखा है उसके अकॉर्डिंग वो तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अगर आप फेशियल करते हैं तो 100% गारंटीड रिजल्ट है कि फर्स्ट फेशियल से ही बहुत अच्छे रिजल्ट स्किन पे आते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बहुत आम हो गया, अब लोग पहले इस चीज़ को इतना नहीं प्रेफर करते थे, अब तो आम हो गया है कैंडल, सेंटेड कैंडल। एग्जैक्टली। तो IQ अरोमा फ्रेग्रेंसेस के बारे में बताएं। जी, ये एक्चुअली हमारा आप कह लेंगे सब ब्रांड है। हाँ। एक डिफरेंट कैटेगरी हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसमें आपको डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस, जैसे कि ये देखें, इस पैकिंग में हमने फर्स्ट टाइम फ्रेग्रेंस रोलर लॉन्च किया जो कि 100% अल्कोहल फ्री है। ये किस चीज़ के लिए होता है? फ्रेग्रेंस है, प्योर फ्रेग्रेंस है। जैसे कि खुशबू के लिए, मतलब आप कहीं भी बॉडी पे लगा लें, आएगी। आप अगर परफ्यूम लगाते हैं तो उससे नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन चूंकि ये 100% अल्कोहल फ्री है तो ये लगा के आप नमाज पढ़ सकते हैं, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, 48 आवर्स तक ये आपकी बॉडी से, आपके कपड़ों से नहीं जाती, और ये इजी टू यूज है। पर्स में भी रख लेना, आपको बार बार गर्मी है, पसीना आ रहा है, इधर बालों के पास कहीं भी लगा लिया आपने, कपड़ों पे धब्बे भी पड़ जाते हैं। नहीं, ये इससे नहीं पड़ते। नहीं, हाँ, ये तो ऐसा है ना कि आपने अपनी बॉडी पे लगा लिया, तो कपड़ों पे आप यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, तो ये आप नमाज पढ़ सकते हैं, इसका जो सबसे मेन बेनिफिट है। दूसरी, इसकी पैकेजिंग बहुत इजी है, और तीसरा ये कि ये भी जो है वो बजट फ्रेंडली में आ जाती है। हाँ। और इस पे भी 15% डिस्काउंट मिल सकता है आज रात 12 बजे तक। और कैंडल्स में हमारे पास डिफरेंट पर्पस के लिए, लाइक आपको अगर पार्टी में आपने यूज़ करनी है तो आपको पार्टी के लिए अलग से कैंडल मिलेगी। आपको अगर डिनर है, कपल डिनर, उसके लिए आपको रोमांस या लव में अलग से मिलेंगी। तो डिफरेंट हमारे पास बात के लिए अलग है, और आपने अगर मेंटली रिलैक्स चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से कैंडल मिलेगी। हाँ। अच्छा, आजकल शादियों का सीजन बड़ा ऑन है, तो ब्राइडल चीज को लेकर आपने कुछ दिमाग में कुछ सोचा है? हमारा ये जो ट्रेडिशनल लुकटन है ना, आप अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करें तो माशाल्लाह से लास्ट पे जितनी भी ब्राइड्स थी ना, अरीबा हबीब थी, इन सब ने हमारा जो देखा था अरीबा का, जी, इन्होंने हमारा उपटन यूज़ किया था अपने मायों पर, और इन्होंने रिकमेंड भी किया था। तो ट्रेडिशनल उपटन है हमारे पास जो कि 15 हर्ब्स से मिलके बना है। लाइक अगर आप देखें तो आपको फर्स्ट लुक से लगता नहीं है कि ये उपटन है, क्योंकि उपटन यूजुअली येलो होता है। हाँ। चूंकि इसमें हमने 15 हर्ब्स ऐड कर दिए हैं जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए। तो कैसे लगाते हैं, मतलब लगाया और धो लिया फेस? हाँ, 15 मिनट्स के बाद मास्क की तरह हमने इसको लगाना है और इसको वॉश कर लेना है। टैन के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए, स्किन ग्लोइंग के लिए, ये ब्राइडल के लिए हम हाईली रिकमेंड करते हैं। इसके साथ अगर ब्राइडल्स चाहें डेली रूटीन के लिए तो विटामिन C सीरम है हमारे पास। आपने देखा होगा हमारी पैकिंग चेंज हो गई है। हमने तमाम प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग जो है वो थोड़ी
इंटरनेशनल लेवल पे इसको लेके आ रहे हैं तो पैकेजिंग चेंज कर दी है। अच्छा। विटामिन सी सीरम है जो कि पिगमेंटेशन के लिए, स्किन ग्लोइंग के लिए है, और ये हमारा मोस्ट जो सेलिंग प्रोडक्ट है ना विटामिन सी सीरम वो ये है। अच्छा। क्योंकि एक तो ये 100% ऑर्गेनिक है, इसमें 30% हमने विटामिन सी ऑर्गेनिक में ऐड किया, लाइक वो टैबलेट्स उस तरह की चीज़ नहीं ऐड की, ऑयल से एक्सट्रैक्ट करके इसमें ऐड किया गया है, जो कि आपकी स्किन के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं करता, कोई पिंपल्स नहीं आते। पिगमेंटेशन के लिए ये बहुत अच्छे से वर्क करता है और स्किन ग्लोइंग के लिए बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। और अगर हम पिगमेंटेशन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे पिगमेंटेशन बंडल है पूरा, जिसमें ये 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये वो मैजिकल मास्क है जो कि सारा फलक ने भी यूज़ किया था। अच्छा। हाँ, ये मैजिकल मास्क है पिगमेंटेशन के लिए। इसमें विटामिन सी सीरम, सन ब्लॉक सीरम। अगर पिगमेंटेशन है तो सन ब्लॉक बहुत कंपलसरी हो जाता है आपकी स्किन केयर के लिए, और ये हमारे पास सीरम फॉर्म में है, वो इस वजह से कि ये नॉन ग्रीसी है। अगर हम लोशन की बात करें या क्रीम की बात करें तो वो जब स्किन पे लगाते हैं तो आपको लगाने के बाद कुछ देर के बाद स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा स्किन को वाइट कर देते हैं। लेकिन ये जो हमारा हीट प्रोटेक्शन सीरम है बेसिकली, कि आप चूल्हे के पास जाने से पहले या बाहर जाने से पहले इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इससे होता ये है कि एक तो स्वेटिंग नहीं आएगी, स्किन में फौरी ऑब्जर्व हो जाता है और बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपने स्किन के ऊपर कुछ लगाया हुआ है। इसलिए ये हम सीरम फॉर्म में सेल कर रहे हैं, कुछ हट के। ठीक है। हमारी कोशिश होती है कि जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहे हैं हम उससे थोड़ा हट के काम करें ताकि लोगों को और अच्छे रिजल्ट्स मिलें। हाँ, अच्छा, हेयर केयर के प्रोडक्ट्स बताएं जरा। हेयर केयर में हमारे पास जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स में है वो है हेयर टॉनिक, जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। 15 हर्ब से, ये नेचुरल हर्ब से ये मिलके बना है। अच्छा। ऑयल और टॉनिक में फ़र्क यही होता है कि जो ऑयल्स होते हैं वो डिफरेंट ऑयल से मिलके बनते हैं। अच्छा। लेकिन जो टॉनिक होते हैं वो बेसिकली हर्ब से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो इसमें 15 हर्ब्स हमने ऐड की गई हैं। और इसके साथ अगर हेयर फॉल का बहुत इशू है, स्पेशली जो बॉयज़ हैं जिनको एलोपेशिया का मसला हो जाता है, गंजपन कभी कहीं यहाँ से, तो उसके लिए हमारे पास है हेयर फॉल सीरम। अच्छा। ये एलोपेशिया को कंट्रोल करता है, ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। अगर बाल कहीं से उड़ गए हैं तो वो ये रीग्रोथ भी करता है। ओके। और तकरीबन 2 से 3 माह में आपको वाजिया रिजल्ट्स उसके नज़र आते हैं। उसके बाद हमारे पास कैफीन सीरम है यहाँ पे डार्क सर्कल्स के लिए। और अगर आपके 2 साल पुराने भी डार्क सर्कल्स हैं तो गारंटीड हैं कि वो 2 से 3 माह के अंदर इसको यूज़ करने से ख़त्म हो जाएंगे। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का सबसे जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने उसको रेगुलर यूज़ करना होता है। अच्छा। आप अगर 10 दिन 12 दिन लगा रहे हैं, आप कह रहे नहीं हमें तो रिजल्ट ही नहीं आ रहे, तो क्योंकि ऑर्गेनिक है ना, इसमें हमने कोई केमिकल ऐड नहीं किया, तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपको थोड़ा लेट रिजल्ट देती है लेकिन आपको साइड इफेक्ट नहीं देती। अच्छा। तो ये आप जो टाइम ड्यूरेशन हम बताते हैं उसके मुताबिक आपको ये यूज़ करना पड़ता है। हाँ। तो हमने एक्ने की बात नहीं की। अरे ये तो बहुत ज़रूरी है, गर्मी में इतने दाने, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, बड़ा मुश्किल हो गया है। ये हमारा ग्रीन क्ले मास्क है। अच्छा। जो कि ऑयल को कंट्रोल करता है। आपने कुछ देर पहले इंस्टाग्राम पे वो देखी होंगी वीडियोस वगैरह, काफ़ी हुई थी। एक वो ट्यूब थी जिसको लगाते थे स्टिक की तरह, तो वो जो ब्लैक हेड्स थे वो निकल के बाहर आ जाते थे। तो वो फिर उस पर काफ़ी लोगों ने रिएक्शन भी दिया था कि नहीं वो अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि वो वर्क नहीं कर रही। तो फिर उसको देखते हुए हमने लोगों की ज़रूरत को देखते हुए इसको इंट्रोड्यूस किया था, ग्रीन क्ले ऑयल कंट्रोल फेस मास्क, कि ये 100% इफेक्टिव है। आपके जो ऑयल को, एक्सेसिव ऑयल को फौरी तौर पे कंट्रोल करता है। आपकी एक्नी जो एक्टिव एक्नी है, आप इसको एक बार यूज़ करें वो फ़ौरन वहीं पे बैठ जाएगी। लेकिन अगर आपको एक्नी का बहुत सीवियर इशू है, बहुत अरसे से है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप पूरा एक्नी बंडल परचेज़ करें। उसमें हम देते हैं ये एक्नी सोप, उसके अलावा एक्नी सीरम हम उसमें आपको देते हैं, और उसके अलावा हम आपको क्लींजर देते हैं। और ख़ास तौर पर जो एक्नी वाले हैं ना, उनको तो वो अगर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ना, वो किसी एक ही कैटेगरी के या एक ही ब्रांड के तमाम प्रोडक्ट्स यूज़ करें। वो डिफरेंट जब प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो वो उनके फेस पे और ज़्यादा रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ब्लैक हेड से मुझे याद आया, हमारे पास यहाँ पे ब्लैक हेड जेल है जो कि बिल्कुल ऐसे ही काम करती है कि आप जब इसको लगाते हैं तो जिस तरह वो मास्क का मैंने बताया कि वो ब्लैक हेड निकल के बाहर आ जाते हैं, तो ये ब्लैक हेड जेल वैसे ही वर्क करती है। आपने स्टीम करना है फेस को, इसको लगाना है, तो आपके जो ब्लैक हेड और वाइट हेड्स है ना वो निकल के बाहर आ जाएंगे। स्टीम करना लेकिन जरूरी। एग्जैक्टली, स्टीम करना, क्योंकि स्टीम करेंगे पोर्स आपके ओपन हो जाएंगे, ब्लैक हेड जेल लगेगी तो वो जितने भी आपके ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स स्किन के अंदर हैं वो उसको बाहर निकालेगा। देन आपने टिश्यू की मदद से पुश करना है तो ब्लैक हेड्स आपके बाहर आ जाएंगे। बहुत ईजी टू यूज़ है और 100% वर्किंग है। इसका फीडबैक हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, तो अब हम वैक्स की बात कर लें। वैक्स की बात कर लें। हाँ जी।
वैक्स में हमारे पास 2 तरह के वैक्सीज हैं, एक है एलोवेरा क्रीम वैक्स। अच्छा। इसका स्पेशल ये है कि इसको आपको गर्म नहीं करना पड़ता। अच्छा। ये क्रीमी टेक्सचर में है, इसको निकालो, लगाओ, स्ट्रिप लगाओ, रिमूव कर दो। ओके। अगर आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको गर्म करने की टेंशन नहीं है। आपने वैक्स निकाली और ये ईजी टू यूज़ है, और इसके अलावा इसकी रीग्रोथ बहुत कम हो जाती है। क्या बेहतर है, क्या पैचेस लें, जीन्स के या ब्राउन? नहीं, हमारे पास जो वैक्स पैचेस होते हैं ना, वही आपको यूज़ करने चाहिए। अगर आप की ट्रिक्स हैं कि आप जीन्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं तो फिर बेशक आप कर लें, लेकिन जो अभी जिन्होंने स्टार्टिंग की होती है, जो बिगनर्स होते हैं, उनसे क्योंकि जीन्स पे उनकी ग्रिप नहीं होती तो उनसे फिर बाल सही से रिमूव नहीं होते, तो वो कहते हैं कि प्रोडक्ट ठीक नहीं है, जबकि प्रोडक्ट ठीक होता है। तो आप कह रही हैं कि वैक्सिंग स्ट्रिप्स जो हैं वही लें, उसी से करें तो आराम क्योंकि वो से। बनी ही वैक्स के लिए गई होती है, और उसकी उन्होंने ग्रिप और वो तमाम चीज़ें वैक्स के अकॉर्डिंग बनाई होती है। जब आप उसको लगाते हैं तो वो चिपक जाती है वैक्स के साथ। अच्छा, आप इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म हो, जल्दी से डिस्काउंट की खुश खबरी सुना दें और ऑर्डर करने का तरीका भी बताएं। GMP15 जो आज रात 12 बजे तक के लिए वैलिड है डिस्काउंट कोड। आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर, और ऑर्डर हम ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी करते हैं। www.iqorganicsolution.pk इस वेबसाइट पे जाके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, और आपको हर तरह की प्रोडक्ट्स मिलेगी। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है IQ ऑर्गेनिक सोल्यूशन के नाम से। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि हमारी स्किन पे कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा तो आप इंस्टाग्राम पे जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बुशरा। थैंक यू। और फिर अगली दफ़ा मिलेंगे तो बुशरा और चेंज हुई होगी ना अपने ऊपर ही सारी एक्सपेरिमेंट। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा होगा। हमने दिल से कोशिश की कि हर चेहरे पे मुस्कुराहट और खुशी बिखेरनी चाहिए, और बहाना कुछ भी हो, छोटे से रूटीन की चेंज जो है ना, थोड़ी सी रूटीन की चेंज, कम पैसे खर्च करने से भी आपको खुशी मिल सकती है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ